हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका पंग पाठशाला यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आपको पता है कि यूपीएसआई सब इंस्पेक्टर का जो एग्जाम है वो आने वाला है और ये है 14-15 मार्च को। ठीक है, तो इस वजह से आपकी तैयारी काफी अच्छे तरीके की हो रही होगी। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखते हुए जो करंट अफेयर्स की टेंशन है उसको दूर करने के लिए यहाँ पे मैं आप लोगों के लिए लेकर आ गई हूँ एक मैराथन क्लास। ठीक है, इस मैराथन में कवर होगा फरवरी 2025 से फरवरी 2026 तक के जितने भी क्वेश्चन रहेंगे टोटल 1 साल के, उसको हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं। ठीक है, ये हमारा 2 पार्ट में होगा। मैं पहले बता दूं, पहला पार्ट है ये। पहला पार्ट हम करेंगे 1 महीने से लेकर 6 महीने तक, यानी फरवरी से जुलाई तक। फिर अगला जो 6 महीने का होगा वो दूसरे पार्ट में आएगा। ठीक है, 6 महीने का एक पार्ट में आएगा और 6 महीने का दूसरे पार्ट में आएगा। दोनों की ये इस क्लास की प्लेलिस्ट होगी जिसमें दोनों क्लास ऐड होंगे, आप वहां पे इसको देख सकते हैं। तो अभी यहाँ पे हम कवर करने वाले हैं पहला वाला पार्ट। ठीक है, मैराथन हमारा कैसा होगा, वन लाइनर होगा, लेकिन आप यकीन मानो इसमें सारे क्वेश्चन डीपली कवर किए गए रहेंगे। ठीक है, आपको घबराने की जरूरत नहीं रहेगी। तो इसको आपको क्या करना होगा, बार बार रिवीजन करना होगा, क्लास का बार बार रिवीजन करना होगा। इससे बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम हॉल में फंस जाएंगे। ठीक है, तो ये मैराथन फॉर्मेट में होने वाला है। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। बात मैं पहले बता दूं आप लोगों को कि विश्व जैसे भी यहाँ पे जितनी भी ट्रिक्स व ट्रिप्स बनेंगी उसको भी हम यहाँ पे कवर करते हुए जाएंगे। ठीक है, और ये जो सिग्नल है ये क्वेश्चन का सिंबल है, यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट होता है। और ये जो है उसमें जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, मान लो ये सेकंड वाला है, सेकंड के जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट बनेंगे उसको इस सिंबल से दर्शाया गया। ठीक है, जैसे भी मैं पढ़ाते जाऊंगी आपको अंदाजा होते जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ से कर लेते हैं स्टार्ट। हम्म, तो पहला देखते हैं, विश्व खाद्य पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है। विश्व खाद्य पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है। तो इसका आंसर है डॉक्टर मारियंगेला हंगरिया। डॉक्टर मारियांगेला हंगरिया। ठीक है, ये नाम है। विश्व खाद्य पुरस्कार है, याद कैसे रखोगे। देखो यहाँ पे खाद्य है ना, खाने पीने की बात हो रही है, और यहाँ पे हंगरिया, हंगरी याद रखना, हंगरी माने भूखा होता है। तो जो भूखा होता है उसे खाद्य पदार्थों की जरूरत होती है। तो ऐसे याद रखना, विश्व खाद्य पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है, तो डॉक्टर मारियांगेला हंगरिया। ठीक है, अगला है, खेलो इंडिया बीच गेम्स 2025 की पदक तालिका में शीर्ष स्थान किस राज्य ने प्राप्त किया है। खेलो इंडिया बीच गेम्स हुआ है 2025 में, उसमें पदक तालिका में शीर्ष स्थान किसने प्राप्त किया है, तो ये मणिपुर ने प्राप्त किया है। ठीक है, अब याद कैसे रखोगे, बीच गेम्स, बीच मतलब कि वो जो पानी में होता है वो बीच उसको भी बोलते हैं, जो समुद्र का किनारा भी होते हैं। और मड़ी अगर आपको निकालनी होती है तो मड़ी कहाँ से मिलती है, समुद्र के किनारों से मड़ियां निकलती हैं, मिलती हैं, ऐसा माना जाता है। तो खेलो इंडिया बीच गेम्स किसने जीता है, तो मणिपुर ने जीता है। ऐसे करके आप याद रख लोगे। आयोजन तिथि इसकी कब हुई है, तो 19 से 24 मई 2025 को इसका आयोजन हुआ है। संस्करण इसका पहला था तो इम्पोर्टेंट है, पहला है तो इम्पोर्टेंट है और ज्यादा। टॉप के 3 राज्य कौन कौन से हैं, तो ये मणिपुर है, महाराष्ट्र है, नागालैंड। ठीक है, जो विजेता है वो तो मणिपुर है, फिर महाराष्ट्र है, फिर नागालैंड है। नेक्स्ट देखते हैं, अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 2025 कब मनाया गया है। अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 2025 कब मनाया गया है, तो ये 22 मई को मनाया गया। ठीक है, 22 मई को मनाया गया है। याद कैसे रखोगे इसको, विविधता है। ठीक है, विविधता, जैव विविधता होनी चाहिए, लेकिन यहाँ समानता है, टू और टू समानता है। तो विविधता और समानता अपोजिट शब्द हैं, उसे कनेक्ट कर लेना। ठीक है, विविधता और समानता, दो 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 है ना, तो विविधता और समानता अपोजिट है, इसको याद रखना। 22 मई को मनाया जाता है अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 2025। इसकी थीम क्या रही है, तो इसकी थीम रही है प्रकृति के साथ सामंजस्य और सतत विकास। प्रकृति के साथ सामंजस्य और सतत विकास। अगला है, अप्रैल 2025 में त्रिनिदाद और टोबैको के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया है, तो ये चुना गया है कमला प्रसाद बिसेसर। ठीक है, कमला प्रसाद बिसेसर को चुना गया है। इसको याद कैसे रखोगे, तो त्रिनिदाद और टोबैको, टोबैको मतलब तंबाकू होता है, इंग्लिश में टोबैको कहते हैं तंबाकू को। और यहाँ पे देखो
कमला प्रसाद से याद रखना, कमला पसंद एक आता है, नशीला पदार्थ होता है, बड़ा तेज खाते हैं सब। तो टोबैको मतलब तंबाकू, कमला पसंद भी तंबाकू को ही बोलते हैं, सुरती तंबाकू कुछ ऐसे होता है। तो इसको यहाँ से आप कनेक्ट कर सकते हो, टोबैको और कमला पसंद यानी कमला प्रसाद विशेषण, ठीक है। कोई भी बुरा नहीं मानेगा, ट्रिक हमारी इसलिए बन रही है, केवल याद करने के लिए बन रही है, ठीक है। इसको अन्यथा नहीं लेना है। आगे है, मई 2025 में अंतरराष्ट्रीय स्टेशन यानी आईएसएस पर जाने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं, ठीक है। आईएसएस पर जाने वाले पहले भारतीय बन गए हैं शुभांशु शुक्ला बन गए हैं, ठीक है। तो याद कैसे रखोगे, देखो, जब भी कुछ पहला काम होता है तो हम शुभ से शुरुआत करते हैं, ठीक है। एक ऐसे कनेक्ट कर सकते हो इसको, शुभांशु हमारा पहला मतलब भारतीय आईएसएस में जाने वाले पहले भारतीय बने हैं, पहले शुभ से शुरुआत करते हैं यानी शुभांशु से शुरुआत करते हैं। एक तो ये, दूसरा है आप याद रखते हो, आईएसएस अंतरराष्ट्रीय स्पेस स्टेशन इसका नाम होता है। तो एस एस देखो बहुत सारा इसमें है, और शुभांशु में देखो एस एस एस, ठीक है, कई सारे एस एस हैं, इससे भी आप कनेक्ट कर सकते हो। स्पेस स्टेशन की जब बात आएगी तो पहले हैं, लेकिन अंतरिक्ष की जब केवल बात आएगी तो दूसरे हैं, ठीक है, क्योंकि पहले राकेश शर्मा थे। आगे है, अमेरिकी अंतरिक्ष कंपनी एक्सियोम स्पेस से अपना नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी किसे नियुक्त किया गया है, ठीक है। एक मिनट, इसको देखते हैं। तो एक्सियोम स्पेस अपना मुख्य कार्यकारी किसे नियुक्त किया, अमेरिका की अंतरिक्ष कंपनी है, तो तेजपाल भाटिया, ठीक है। अमेरिका की अंतरिक्ष कंपनी, अब याद करने की ट्रिक बता रही हूँ, अमेरिका की अंतरिक्ष कंपनी है तो अमेरिका तेजपाल यानी किसी तेज आदमी को चुनेगी, और स्पेस की बात है तो तेज आदमी ही चाहिए, ठीक है। तो तेजपाल भाटिया है अमेरिकी अंतरिक्ष कंपनी एक्सियोम स्पेस से के मुख्य कार्यकारी अधिकारी, ठीक है। आगे है, मई 2025 में टोगो देश के नए राष्ट्रपति कौन बन गए हैं, टोगो के नए राष्ट्रपति बन गए हैं जीन लुसियन सावी डे टोबे, जीन लुसियन सावी डे टोबे। इसे याद करने की तो कोई झंझट ही नहीं है, क्योंकि टोबे टोगो टोबे टोगो ऐसे करके याद कर लेना। अगला है, अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन यानी आईएसए का 123वां सदस्य कौन सा बन गया है, तो 123वां सदस्य बन गया है दोस्तों, ये बन गया है अंगोला, ठीक है। अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का 123वां सदस्य बन गया है अंगोला। याद कैसे रखोगे, अंगोला में से याद रखना आग का गोला, और जो सौर है सूर्य है वो भी आग का गोला है, ठीक है। और 123वां सदस्य बना है, याद रखना 1 2 3, ठीक है। आईएसए का मुख्यालय क्या है, तो गुरुग्राम हरियाणा में है आईएसए का मुख्यालय, और ये भारत द्वारा स्थापित संस्था है, भारत और फ्रांस ने मिलकर अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन को स्थापित किया था। आगे है, सिपरी 2025 की रिपोर्ट के अनुसार सैन्य खर्च के मामले में भारत का क्या स्थान है, सैन्य खर्च में भारत 5वां है, ठीक है, 5। और सिपरी जो होता है ये हथियार किसके पास कितने हैं, कितने उसकी सैन्य क्षमता है, ये सब मापता है, ठीक है। इसे याद कैसे रखोगे, 5 से याद रखना, नाइफ, 5 पढ़ते हो ना, 5 को 5 पढ़ते हो, उसको नाइफ पढ़ना। नाइफ मतलब चाकू होता है, और चाकू और सैन्य खर्च जो है ये हथियारों में ही ज्यादा खर्च किए जाते हैं, उसी से रिलेटेड है। तो नाइफ से चाकू 5वां स्थान पर है, और सिपरी की रिपोर्ट के अनुसार सैन्य मामले में भारत क्या है, 5वें स्थान पर, यानी समझ लो हम लोग नाइफ बहुत ज्यादा खरीदते हैं। 5, ठीक है, चाकू, सैन्य, चाकू, ठीक है, ऐसे करके याद रखना। जारीकर्ता इसकी क्या है, तो स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च, ठीक है। ये सैन्य खर्च सेना होना से रिलेटेड है, जारी करता है। तो पीस, सेना, पीस, युद्ध विराम, ये सब पोजिट और सिमिलर सब्जेक्ट है, सिमिलर वर्ड है, तो याद कर लेना। टॉप 3 देश कौन सा है, अमेरिका, सबको पता है अमेरिका सुपर पावर है सैन्य खर्च के मामले में, उसके बाद चीन है, उसके बाद रूस है। भारत कौन सा है, 5वें स्थान पर है। मध्य प्रदेश के धार जिले में पीएम मित्र पार्क टेक्सटाइल योजना को स्थापित करने के लिए कितने करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है, तो 2100 करोड़ रुपए की मजदूरी दी गई है, ठीक है। आगे, संयुक्त राष्ट्र महासभा के 80वें सत्र के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है, तो एनालेना बैरबॉक, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 80वें सत्र की अध्यक्ष बनी है एनालेना बैरबॉक, ठीक है। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2025 में भारत का कौन सा स्थान है, तो 10 है। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक मतलब जलवायु के मामले में हम लोग 10 में से
10 में हमें 10 नंबर मिल रहा है। ठीक है, जलवायु परिवर्तन के मामले में भारत अच्छा काम भी कर रहा है, तो इसको याद रखना। 10वां स्थान है। जारी कौन करता है? तो जर्मन वॉच, न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट और क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क, ये इसको जारी करता है। आगे है, शीर्ष 3 देश कौन से हैं? तो डेनमार्क, नीदरलैंड और यूके है। भारत ने भारतीय भाषाओं के लिए कौन सा स्वदेशी एआई मॉडल विकसित किया है? तो भारत जेन विकसित किया है भारतीय भाषाओं के लिए। ठीक है। जून 2025 में राजस्थान की किन आर्द्रभूमियों को रामसर साइट की सूची में शामिल किया गया है? तो रामसर साइट की सूची में शामिल किया गया है खीचर फौलादी, जो फौलादी जिले में है, और मेनार उदयपुर में। ठीक है, खीचर और मेनार याद रखना। जो आर्द्रभूमियां होती हैं वो कीचड़ वाला एरिया जो नहीं होता, दलदली एरिया कीचड़ वाला, तो खीचड़ से याद रखना कीचड़। ठीक है, और मेनार से याद रखना नार। नार बोलते हैं जिसमें जिसमें पानी बहता है, हमारे तरफ नार उसको बोलते हैं। तो खीचड़ मेनार दोनों हैं, और दोनों राजस्थान की हैं। एक है फौलादी जिले की, एक है उदयपुर जिले की। आगे है, विश्व पर्यावरण दिवस 2025 कब मनाया गया है? तो 5 जून को मनाया गया है, और इसकी थीम क्या रखी गई है? तो प्लास्टिक प्रदूषण को मात दे। आगे है, जून 2025 में केंद्र सरकार ने वक्फ संपत्तियों के पंजीकरण के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? तो उम्मीद पोर्टल। ठीक है, वक्फ उम्मीद। ठीक है, उर्दू शब्द है, ये भी उर्दू शब्द है, ये भी ऐसे कनेक्ट कर सकते हो, लेकिन वक्फ इतना विवादित था तो बहुत उम्मीद है मुस्लिम लोगों को, देखो क्या होता है उनमें। अभी कोर्ट में ही मामला चल रहा है, लेकिन उम्मीद पोर्टल याद रखना, ये मतलब कि भारत सरकार द्वारा लाया गया है। अब आगे देखते हैं, दिल्ली की नई मुख्यमंत्री कौन बनी है? तो रेखा गुप्ता, आपको पता ही है। रेखा गुप्ता इस बार दिल्ली की नई मुख्यमंत्री बनी है, और ये बीजेपी की 27 साल बाद दिल्ली में वापसी हुई है। 27 साल बाद बीजेपी की सरकार बनी है, और उसकी मुख्यमंत्री बन गई है रेखा गुप्ता। भारत के 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने हैं? तो 26वें बन गए हैं ज्ञानेश कुमार। ठीक है, मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। तो इसमें क्या है, चुनाव का काम है, तो सब लोग बोले कि भाई ज्ञानी हो तुम ही, ज्ञानेश भाई ज्ञानी हो तुम, और पक्ष विपक्ष बहुत हल्ला करता है, लो तुम ही बन जाओ चुनाव आयुक्त, और चुनाव अच्छे से करा दो। ठीक है, चुनाव ज्ञानेश कुमार। ठीक है। आगे है, भारत और किस देश के बीच अभ्यास धर्म गार्जियन 2025 का छठा संस्करण आयोजित किया गया है? तो धर्म गार्जियन का छठा संस्करण हुआ है जापान में। ठीक है, जापान में। याद कैसे रखोगे? जापान में जो होता है, बुजुर्ग आबादी बहुत ज्यादा है। ठीक है, बहुत ज्यादा बूढ़े, अगर आप उससे कोई क्वेश्चन पूछे ना, सबसे ज्यादा बूढ़े किस देश में पाए जाते हैं, तो उसका उत्तर होता है जापान। तो बुजुर्ग आबादी बहुत ज्यादा है। ठीक है, और गार्जियन, धर्म गार्जियन, गार्जियन अगर हमारे यहाँ देखोगे, घर के जो गार्जियन होते हैं वो सबसे बुजुर्ग व्यक्ति होता है। ठीक है, हमारे इधर यूपी बिहार में ये सब, और भारत में जितने बुजुर्ग आदमी होते हैं बड़े, वो गार्जियन होते हैं। तो याद रख लेना ऐसे ही। जापान, सॉरी, धर्म गार्जियन अभ्यास किसके साथ भारत करता है? तो जापान के साथ, और जापान बुजुर्ग आबादी होती है। ठीक है, संस्करण कौन सा है? तो छठा संस्करण है। ठीक है, नेक्स्ट, गूगल द्वारा अपना सबसे बड़ा कैंपस अनंत किस भारतीय शहर में खोला गया है? तो बेंगलुरु कर्नाटक में, याद कर लेना, बेंगलुरु कर्नाटक में ये खोला गया है। ग्रोक 3 चैटबॉट किस कंपनी द्वारा लॉन्च किया गया है, जिसे दुनिया का सबसे एआई स्मार्ट एआई कहा जाता है? बहुत ही स्मार्ट है। ठीक है, बहुत अच्छा आंसर देता है। तो एलन मस्क हैं इसके, एक्स एआई के द्वारा खोला गया है, जिसके फाउंडर जो है वो एलन मस्क हैं। ठीक है, ग्रोक 3 जो है एलन मस्क की कंपनी है। आगे है, 21 से 25 फरवरी 2025 तक किस आईआईटी ने एशिया की पहली वैश्विक हाइपरलूप प्रतियोगिता की मेजबानी की है? तो आईआईटी मद्रास ने इसकी मेजबानी की है। हाइपरलूप, हाइपरलूप बेसिकली होता क्या है, एक कैप्सूल होगा जिसमें बहुत तेज स्पीड में ट्रेन चलेगी। इस कैप्सूल में चलेगी, इसकी स्पीड बहुत ही तेज रहेगी। ठीक है, उसी को हाइपरलूप कहते हैं, और इसका पहला प्रशिक्षण किसने किया है? तो ये आईआईटी मद्रास ने। हाइपरलूप की परिकल्पना कब और किसके द्वारा की गई थी? तो 2013 में एलन मस्क द्वारा ही की गई थी। अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 2025 कब मनाया गया है? तो 21 फरवरी को मनाया गया है। थीम क्या रही है इसकी? तो अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस की रजत जयंती समारोह, अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस की रजत जयंती समारोह थी। आगे है, किस राज्य ने दुनिया का पहला एआई संचालित क्रोनिक नेत्र रोग स्क्रीनिंग कार्यक्रम नयन मित्रम 2.0 लॉन्च किया है? तो नयन मित्रम किया है केरल ने। ऐसे नाम उधर ही दक्षिण के ही मिलते हैं, साउथ के, तो केरल ने इसको नयन मित्रम 2.0 लॉन्च किया है। ठीक है, आगे देखते हैं,
किस राज्य की झांकी ने गणतंत्र दिवस परेड में सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार जीता है? ये 2025 का डाटा है अभी। सॉरी, 2025 में सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार मिला है उत्तर प्रदेश को। ठीक है, इस बार वाला अभी घोषित नहीं हुआ है। हालांकि 26 जनवरी मनाई जा चुकी है, 26 जनवरी बीत गई है, उसके 3-4 दिन बाद ये घोषित होता है झांकियों का अवार्ड। ठीक है, लेकिन 2025 वाला आप याद रखना, क्योंकि आप यूपीएसआई के का पेपर देने जा रहे हो, तो यूपीएसआई की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट है यूपी के लोगों के लिए। उत्तर प्रदेश 2025 में सर्वश्रेष्ठ झांकी की का खिताब जीता था। उत्तर प्रदेश की झांकी का विषय क्या था? तो महाकुंभ 2025 स्वर्णिम भारत विरासत व विकास। ठीक है, महाकुंभ 2025 स्वर्णिम भारत विरासत व विकास। केंद्रीय मंत्रालयों के विभाग में सर्वश्रेष्ठ झांकी किसे मिला था? तो जनजातीय कार्य मंत्रालय को सर्वश्रेष्ठ झांकी का अवार्ड मिला था। यह 2025 गणतंत्र दिवस 2025 का है। 2026 का भी घोषित नहीं हुआ है, जैसे ही आएगा उसको भी कवर कर लिया जाएगा। आप बस ध्यान से जितना प्रोवाइड किया जाता है उसको बस पढ़ते रहिए। फरवरी 2025 में भारत सरकार ने कितने आर्द्रभूमि स्थलों को रामसर आर्द्रभूमि स्थलों की सूची में शामिल किया? फरवरी 2025 में 4 नई रामसर आर्द्रभूमियों को शामिल किया गया है। ठीक है, उसमें कौन कौन सी हैं? तो सक्कारा कोट्टई पक्षी अभ्यारण्य व हेरंगल पक्षी अभ्यारण्य, जो कहाँ पे है? तमिलनाडु में है। हेचे ओपलेरी आर्द्रभूमि ये सिक्किम का था, सिक्किम का पहला ये आर्द्रभूमि था। और उधवा झील ये झारखंड का था। ठीक है, 4 शामिल किया, 2 तमिलनाडु के और 2 एक सिक्किम का और एक झारखंड का। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किस थीम के साथ केंद्रीय बजट 2025-26 पेश किया है? तो सबका विकास। 2025-26 जो पेश हुआ है, सबका विकास। महिला अंडर 90 महिला अंडर 90 T20 विश्व कप 2025 किस टीम ने जीता है? तो भारत ने जीता है। और उप विजेता कौन रहा है? तो दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका को हराकर भारत ने जीता है। विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2025 कब मनाया गया? तो 2 फरवरी को, सबको पता है। ठीक है, और इम्पोर्टेंट भी है, इस बार इसकी थीम भी इम्पोर्टेंट है। थीम है हमारे साझा भविष्य के लिए आर्द्रभूमि की रक्षा। हमारे साझा भविष्य के लिए आर्द्रभूमि की रक्षा। आगे है, आगे है इंडियन रेनेशियंस मोदी डिकेड नामक पुस्तक का विमोचन किसने किया है? तो अमित शाह जी ने किया है। फरवरी 2025 में आई एक रिपोर्ट के अनुसार कौन सा राज्य देश में सबसे अधिक गिद्धों वाला राज्य बन गया है? तो मध्य प्रदेश बन गया है। और इसमें टोटल गिद्ध कितने हैं? तो 12,981 गिद्ध हैं, सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश। ठीक है, आगे है, फरवरी 2025 में एशियाई स्नूकर चैंपियनशिप 2025 का पुरुष खिताब किसने जीता है? तो पंकज आडवाणी ने जीता है। फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के नवे निदेशक कौन बन गए हैं? तो काश पटेल बन गए हैं। ठीक है, ग्रेट बैकयार्ड बर्ड काउंट के दौरान किस राज्य ने पक्षी प्रजातियों की सबसे अधिक संख्या दर्ज की है? तो पश्चिम बंगाल ने। ठीक है, पक्षी प्रजातियां। ठीक है, पक्षी पश्चिम, पश्चिम में भी पक्षी है आगे, पक्षी पश्चिम, पक्षी पक्षी, सॉरी पक्षी पश्चिम, ऐसा करके याद कर लेना। भारत का पहला अपतटीय हवाई अड्डा जो मानव निर्मित द्वीप बन गया है, बनेगा या किस राज्य में है? तो ये है मुंबई में। ठीक है, आगे है, वनडे में दूसरे सबसे तेज यानी 11,000 रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो रोहित शर्मा है। ठीक है, सिक्सर मैन इनको बोलते हैं, रोहित शर्मा। पहले स्थान पर कौन थे? तो विराट कोहली थे। ठीक है, किस राज्य ने दार्जिलिंग प्राणी उद्यान में देश के पहले चिड़ियाघर आधारित बायो बैंक की स्थापना किया है? तो दार्जिलिंग आपको पता है पश्चिम बंगाल में पड़ता है, और वहीं पे ये उद्घाटन हुआ है। नेक्स्ट है, फरवरी 2025 में जर्मनी के अगले चांसलर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो फ्रेडरिक मर्ज। ठीक है, फ्रेडरिक मर्ज बने हैं। ग्लोबल फायर पावर रैंकिंग 2025 के अनुसार रक्षा बजट के मामले में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? पावर के मामले में तो अमेरिका ही शीर्ष पर है। ठीक है, इसका रक्षा खर्च कितना है? 2.46 2.46 ट्रिलियन खर्च करता है, बाप रे। और टॉप के 3 कौन थे? तो यूएसए, चीन और रूस। भारत कौन सा था? तो चौथा है। और खर्च में 75 अरब डॉलर भारत केवल खर्च करता है, और अमेरिका $2.46 ट्रिलियन खर्च करता है। बहुत डिफरेंस है। आगे है, गवाहों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से किस राज्य सरकार द्वारा गवाह सुरक्षा योजना शुरू की गई है? हरियाणा द्वारा शुरू की गई है। कार्बन बाजार पर पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन प्रकृति 2025 कहाँ आयोजित किया गया है? तो नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। आगे है, वर्ष 2024 में आईपीओ के जरिए फंड जुटाने में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर रहा है? तो भारत।
ठीक है, $19.5 बिलियन इसने आईपीओ के जरिए जुटाए हैं। भारत के किस शिक्षक को ग्लोबल टीचर प्राइज 2025 के लिए चुना गया है? तो मोहम्मद इमरान खान मेवाती, ठीक है, मेवाती को चुना गया है ग्लोबल टीचर प्राइज 2025 के लिए। मिसेज वर्ल्ड 2025 का खिताब जीतने वाली पहली अश्वेत महिला कौन बन गई है? तो तेसेगो गिलई, गिलई याद रखना, गिलई, ठीक है, दक्षिण अफ्रीका की है। नेक्स्ट है, भारतीय सेना में पूर्वी कमान के मुख्यालय फोर्ट विलियम का नया नाम क्या रखा गया? तो विजय दुर्ग, ठीक है, विजय दुर्ग नाम रखा है। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी के सीईओ ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है, इनका नाम क्या है? तो जो फिलार्डिस इनका नाम है। भारतीय रेलवे ने रेलवे सेवाओं को एक ही प्लेटफॉर्म पर एकीकृत करने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो स्वरेल, स्वरेल ये अपना लॉन्च किया है। सारी सेवाएं आपको एक ही पोर्टल पे मिल जाएंगी। आगे है, किस भारतीय मूल के अंतरिक्ष यात्री ने सबसे लंबे समय तक अंतरिक्ष में चलने का नया रिकॉर्ड बनाया है? तो सुनीता विलियम्स है, ठीक है, भारतीय मूल की हैं। इन्होंने कुल 62 घंटे 6 मिनट स्पेस वॉकिंग करी थी, ठीक है। याद कैसे रखोगे ये देखो, अभी कुछ हाल ही में चर्चा में था कि सुनीता विलियम्स फंस गई हैं क्योंकि उनका जो लाने वाला विमान था वापस वो खराब हो गया था, तो इनको काफी 9 महीने तक वहां पे रहना पड़ा, ठीक है। तो अब सोच लो 9 महीने वहां रहना पड़ रहा है, गई थी 1 हफ्ते के लिए, रहना पड़ रहा है 9 महीने। तो सोची चलो भाई एक रिकॉर्डे बना लेते हैं, जब यहाँ पे इतना देर तक टिके हैं तो एक रिकॉर्डे बना लेते हैं 62 घंटे चलकर, ठीक है। ये केवल काल्पनिक कहानी है ताकि आपको याद रहे। और ये 62 घंटे 6 मिनट रह के स्पेस वॉकिंग करी है। इन्होंने किसका रिकॉर्ड तोड़ा है? तो पैगी विटसन, जिन्होंने 60 घंटे 21 मिनट तक वॉकिंग की थी, ये 62 घंटे करके इनका रिकॉर्ड तोड़ दी है। आगे है, भारत का पहला एआई विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो महाराष्ट्र में स्थापित किया जाएगा भारत का पहला एआई विश्वविद्यालय। आगे है, जल और मृदा संरक्षण के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार ने कौन सी पहल शुरू की है? तो वाटर शेड यात्रा शुरू की है। किस राज्य की आखिरी नक्सली लक्ष्मी ने आत्मसमर्पण कर दिया और यह राज्य अब नक्सल मुक्त घोषित हो गया है? तो कर्नाटक, कर्नाटक राज्य जो है वो नक्सल मुक्त मुक्त घोषित हो गया है। इसकी आखिरी नक्सली बची थी लक्ष्मी, उसने भी आत्मसमर्पण कर दिया है। आगे है, 38वां राष्ट्रीय खेल 2025 में किस पुरुष कबड्डी टीम ने स्वर्ण पदक जीता है? तो उत्तर प्रदेश ने जीता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और आयोजन इसका कहाँ हुआ? तो उत्तराखंड में। आयोजन तिथि कब थी? तो 28 जनवरी से 14 फरवरी 2025। शुभंकर इसका था मौली। उद्घाटन में किसने किया था? नरेंद्र मोदी जी ने उद्घाटन किया, याद रखना इंपॉर्टेंट हो सकता है। कप्तान इसमें कौन थे? तो अर्जुन देसवाल, ठीक है, अर्जुन देसवाल इसमें कप्तान थे। आगे है, किस राज्य ने उत्तर भारत की पहली हरित हाइड्रोजन संयंत्र की आधारशिला रखी है? तो हिमाचल प्रदेश ने रखी है। अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन आईएसएस के एग्जिम 4 मिशन पर जाने वाले पहले भारतीय कौन बन गए हैं? तो शुभांशु शुक्ला बन गए हैं। इसमें भी बहुत सारा एसएस है और इनके नाम में भी बहुत सारा एसएस है, ठीक है। अन्य 3 यात्री कौन थे? इनके 3 यात्री तो पैगी विटसन थे, जिनका रिकॉर्ड अभी हाल ही में सुनीता विलियम्स जी ने तोड़ा है। नासा के वैज्ञानिक ये हैं। स्लावोस उजवान्स्की बित्रिस्की ये पोलैंड के थे। और टिबोर कापू जो हंगरी के थे। भारत के शुभांशु शुक्ला थे, ठीक है, 4 लोग गए थे। आगे है, गुनेर गांव को किस राज्य का पहला जैव विविधता स्थल घोषित किया गया? तो गुनेर गुजरात, गा से गुनेर, गा से गांव, गा से गुजरात, ऐसे याद रखना। फरवरी 2025 में भारत के 16वें मुख्य चुनाव आयुक्त का 79 वर्ष की आयु में निधन हो गया, वो कौन थे? तो नवीन चावला थे, नवीन चावला। किस भारतीय अमेरिकी गायिका और उद्यमी ने एल्बम त्रिवेणी के लिए 67वां ग्रैमी पुरस्कार जीता है? तो चंद्रिका टंडन है, इन्होंने 67वां ग्रैमी पुरस्कार जीता है। आगे है, कौन सा राज्य विधानसभा में अनुवाद प्रणाली लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? तो उत्तर प्रदेश विधानसभा बन गई है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना, यूपी स्पेशल की दृष्टि से भी ये काफी इंपॉर्टेंट है। इसको मैं एक बार फिर से पढ़ देती हूँ। कौन सा राज्य विधानसभा में अनुवाद प्रणाली लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बना है? तो अपना उत्तर प्रदेश। आगे है, एशिया के सबसे बड़े एयर शो में से एक एयरो इंडिया 2025 का आयोजन कहाँ पे किया गया था? तो बेंगलुरु कर्नाटक में। आयोजन तिथि इसकी थी 10 से 14 फरवरी 2025। संस्करण कौन सा था? तो 15वां। और थीम कौन सी थी? 1 अरब अवसरों का मार्ग। बांग्लादेश हिंसा के समय यानी फरवरी 2025 में देश में हो रहे तोड़फोड़ से निपटने के लिए ऑपरेशन डेविल हंट किस देश ने शुरू किया था? तो बांग्लादेश ने शुरू किया था, उग्रवादियों को शांत करने के लिए।
आगे है विश्व के सबसे बड़े झूमर महोत्सव नृत्य प्रदर्शन 2025 का आयोजन किस राज्य में हुआ है? तो असम में हुआ है। याद कैसे रखोगे? जो झूमर लगे हुए होते हैं घरों में, बहुत औसम होते हैं। औसम मतलब बहुत अच्छे होते हैं। तो झूमर महोत्सव औसम से असम से कनेक्ट कर लेना। आगे है प्रधानमंत्री मोदी ने सह अध्यक्षता में तीसरा एआई शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ शुरू किया है? पेरिस फ्रांस में शुरू किया है। राष्ट्रीय खेलों 2027 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो मेघालय करेगा। ठीक है, मेघालय। आगे है कॉन्स्टेंटाइन टेसुलस किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? तो ग्रीस के। ठीक है, कॉन्स्टेंटाइन टेसुलस। 38वें राष्ट्रीय खेल 2025 की पदक तालिका में शीर्ष स्थान किसने हासिल किया है? तो शीर्ष स्थान हासिल किया सर्विसेज स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड सेना ने, जिसको सेना भी कहते हैं, सर्विसेज स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड ने। दूसरे व तीसरे स्थान पर कौन रहा है? तो महाराष्ट्र और हरियाणा रहा है। किस महिला क्रिकेटर को भ्रष्टाचार के कारण प्रतिबंधित कर दिया गया है? तो सुहेली अख्तर बांग्लादेश की हैं। ठीक है, चर्चा में थी, अगर आप ध्यान रख सकते हो तो एक बार ध्यान रख लेना। पूछेगा तो नहीं बहुत ज्यादा, लेकिन एक बार ध्यान रख लेना। आगे है लाइफ ऑन मार्स कलेक्टेड स्टोरी के लेखक कौन है? तो नमिता गोखले हैं। किस आईआईटी ने भारतीय रेलवे के सहयोग से भारत का पहला हाइपरलूप परीक्षण किया है? तो आईआईटी मद्रास ने किया है। नेक्स्ट है राजस्थान के अजमेर में फाय सागर झील का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो वरुण सागर रखा गया है। भारत रंग महोत्सव 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो नई दिल्ली में। थीम क्या रही है इसकी? एक रंग श्रेष्ठ रंग। याद रखना इसकी थीम छोटी, जो इसकी छोटी थीम होती है ज्यादातर वो पूछता है, क्योंकि जो एग्जामिनर होता है उसको ऑप्शन भी तो गढ़ने होते हैं। वो एक पेज की थीम ही पूछ देगा तो और सारे ऑप्शन किस चीज का गढ़ेगा? तो एक रंग एक श्रेष्ठ एक लाइन में आ सकता है। ठीक है, और इम्पोर्टेंट भी है, भारत रंग महोत्सव दिल्ली में हुआ भी है। ठीक है, तो इस वजह से इसकी थीम इम्पोर्टेंट हो जाती है। आगे है नौवें एशियाई शीतकालीन खेल 2025 में कौन सा देश शीर्ष पर है? तो एशिया में शीर्ष पर चीन ही चल रहा है। आयोजन स्थल कहाँ है? हॉर्बिट चीन में भी। आयोजन तिथि कौन सी थी? तो 7 से 14 फरवरी 2025। भारत के ध्वजवाहक कौन रहे हैं? तो आरिफ खान और भवानी ठेकड़ा। आरिफ खान और भवानी ठेकड़ा। शुभंकर क्या था? तो बिनबिन स्नो खेलों का शुभंकर और नीनी आइस खेलों का शुभंकर। बिनबिन और नीनी थे। रक्षा परियोजना में भारत का पहला 100% एपीआई का लाभ लेने वाली कंपनी साब किस देश की है? तो स्वीडन की है। साब स्वीडन। आगे है भारतीय स्नूकर चैंपियनशिप 2025 का खिताब किसने जीता है? तो पंकज आडवाणी ने जीता है। फरवरी 2025 में लेबनान द्वारा अपनी पूर्ण सरकार की स्थापना की गई। इस नई सरकार के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? तो नवाब सलाम अब प्रधानमंत्री बन गए हैं। सब सलाम करेंगे। ठीक है, कहाँ पर 14वीं एशियाई मत्स्य पालन और जलीय कृषि फोरम बैठक आयोजित की गई है? तो नई दिल्ली में। इसकी थीम क्या थी? तो एशिया प्रशांत में ब्लू ग्रोथ को हरित बनाना। नेक्स्ट है विश्व सरकार शिखर सम्मेलन का 12वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया है? तो दुबई यूएई में। विषय क्या था इसमें? भविष्य की सरकारों का आकार देना। भविष्य की सरकारों का आकार देना। नेक्स्ट है राष्ट्रीय महिला दिवस 2025 कब मनाया गया है? तो 13 फरवरी को मनाया गया है। और विश्व महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। हर साल किसकी जयंती के अवसर पर सॉरी राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है? तो ये सरोजनी नायडू है, उनकी जयंती पर मनाया जाता है। द न्यू आइकन सावरकर एंड द फैक्ट नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो अरुण शौरी हैं। टाटा स्टील मास्टर्स 2025 का खिताब किसने जीता है? तो आर प्रज्ञानंदन ने जीता है। इन्होंने किसको हराकर जीता है? तो डी गुकेश को हराकर जीता है। फरवरी 2025 में भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास इक्वेरियम का 13वां संस्करण संपन्न हुआ है? तो मालदीव हुआ है। मालदीव और भारत के बीच होता है इक्वेरियम, और संस्करण कौन सा था? तो 13वां। आगे है बेल्जियम के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? बेल्जियम सॉरी इनका नाम नहीं है, इनका नाम मैं कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगी। ठीक है, बेल्जियम को बेल्जियम ही लिख दिया गया है यहाँ पे। इसका नाम मैं कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगी, डोंट वरी। आगे देखते हैं केंद्रीय बजट 2025-26 में भारतीय भाषाओं में डिजिटल पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध कराने के लिए किस योजना को शुरू किया गया है? तो भारतीय भाषा पुस्तक योजना, इसको शुरू किया गया है। हिंद महासागर सम्मेलन आईओसी का 8वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया है? तो मस्कट ओमान में। ठीक है, आगे ईवी खरीद के लिए अग्रिम प्रोत्साहन देकर चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा किस पहल को शुरू किया गया है? पीएम ई ड्राइव पहल। पीएम ई ड्राइव पहल। फरवरी 2025 में कौन सा देश विश्व का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल निर्माता बन गया है? तो भारत। और पहले पे कौन है? पहले पे है चीन। आगे है
किस देश के पहले राष्ट्रपति और स्वतंत्रता नेता सैम नुजूमा का 95 वर्ष की आयु में निधन हो गया है? तो नुजोमा नामीबिया के हैं, ना से नुजोमा ना से नामीबिया। केंद्रीय बजट 2025-26 में 1 करोड़ पांडुलिपियों का संरक्षण व दस्तावेजीकरण करने के उद्देश्य से किस मिशन की शुरुआत की गई है? तो ज्ञान भारतम मिशन, याद रखना। अभी हाल ही में बहुत चर्चा में था ज्ञान भारतम मिशन। किस राज्य में केंद्र सरकार ने भारत के पहले सफेद बाघ प्रजनन केंद्र को मंजूरी दी है? तो रीवा, एमपी में दिया है, रीवा में। आगे है, फरवरी 2025 में किस शहर में राष्ट्रीय कौशल विकास निगम यानी एनएसडीसी अंतरराष्ट्रीय अकादमी का उद्घाटन किया गया है? तो ग्रेटर नोएडा में किया गया है। ठीक है। केंद्रीय बजट 2025-26 में डीप ओशन मिशन के लिए कितने करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं? तो 600 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। आगे है, केंद्रीय बजट 2025-26 में बीमा क्षेत्र में एफडीआई सीमा को 74% से बढ़ाकर कितना प्रतिशत किया गया है? तो 100% कर दिया गया है। इसमें भी बीमा क्षेत्र में भी एफडीआई को 100% कर दिया गया है। एफडीआई का मतलब तो आप लोग जानते होंगे। एफडीआई का मतलब होता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, यानी कोई भी विदेश की कंपनियां हमारे भारत में कितना निवेश कर सकती है उसको ये देखा जाता है। तो बीमा क्षेत्र में पहले 74% ही निवेश कर सकती थी, बाकी जो परसेंट था वो इंडिया का होना जरूरी था, लेकिन अब वो 100% भी निवेश कर सकती है। ठीक है। फरवरी 2025 में भारतीय कला इतिहास कांग्रेस का 32वां सत्र कहाँ आयोजित किया गया? तो नोएडा, यूपी में। टाइम पत्रिका द्वारा वुमेन ऑफ द ईयर पुरस्कार के लिए किस भारतीय पर्यावरणविद को नामित किया गया है? तो पूर्णिमा देवी वर्मन। पर्यावरण के लिए मिल रहा है इनको, पूर्णिमा देवी वर्मन को। आगे है, किस कंपनी ने एआई मॉडल मैग्मा का अनावरण किया है? तो माइक्रोसॉफ्ट, माँ से माइक्रोसॉफ्ट, माँ से मैग्मा, इसका अनावरण किया है। आगे है, किस देश ने माउंट तारानाकी को एक व्यक्ति के समान कानूनी अधिकार दिए हैं? तो न्यूजीलैंड। ठीक है। तारानाकी का भी अब मूल अधिकार होगा। ठीक है। कानून उसे नुकसान अगर कोई पहुंचाएगा तो उसका भी कोर्ट में वो जा सकता है। मतलब जो भी उसका संरक्षण करता है वो जा सकते हैं। फरवरी 2025 में किस महान बल्लेबाज को बीसीसीआई के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो सचिन तेंदुलकर है। ठीक है। आगे नेक्स्ट है, 21 से 22 फरवरी 2025 को अभ्यास सागर कवच भारत के किस तटीय राज्य में आयोजित किया जा रहा है? तो ये पश्चिम बंगाल में आयोजित किया जा रहा है। कौन सा? तो अभ्यास सागर कवच। ठीक है। आगे देखते हैं। तो हम यहाँ से अगला आप देखेंगे, अंतरराष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस। अंतरराष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस 2025 कब मनाया गया है? तो ये मनाया गया है 20 मार्च को। 20 मार्च को मनाया जाता है हर साल। इस वर्ष इसकी थीम क्या थी? तो केयरिंग एंड शेयरिंग। ठीक है। केयर करना एंड शेयर करना है प्रसन्नता दिवस की थीम थी 2025 के लिए। कबड्डी विश्व कप 2025 का खिताब किसने जीता है? तो भारत ने जीता है। कबड्डी विश्व कप 2025 में उप विजेता कौन सा देश रहा है? तो इंग्लैंड को हराकर भारत ने जीता है। आयोजन स्थल कौन सा था? तो मिडलैंड में हुआ है। पहली बार एशिया से बाहर हुआ है अगर, और पहली बार एशिया से बाहर हुआ है और इसमें विजेता हुआ है भारत। ठीक है। संस्करण कौन सा है? तो संस्करण दूसरा है। संगीत कला निधि पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? आर के श्री राम कुमार, वायलिन वादक है, इनको सम्मानित किया गया संगीत और कला निधि से। नृत्य कला निधि सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? तो उर्मिला सत्यनारायण को सम्मानित किया गया है। और ये नृत्य है तो ये एक नृत्यांगना है। ठीक है। नेक्स्ट है, मार्च 2025 में ट्यूनीशिया के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो जाफरानी जयजेरी को नियुक्त किया गया है ट्यूनीशिया का नया प्रधानमंत्री। भारत के नए वित्त सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो अजय सेठ को नियुक्त किया गया है। गंगा व शारदा नदी कॉरिडोर की परियोजना की घोषणा किस राज्य ने किया है ताकि धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा मिल सके? तो ये उत्तराखंड द्वारा शुरू हुआ है, गंगा व शारदा नदी कॉरिडोर की परियोजना। नेक्स्ट है, मार्च 2025 में अंग्रेजी भाषा श्रेणी में साहित्य अकादमी अनुवाद पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? अनिसूर रहमान को सम्मानित किया गया है। ध्यान रखना ये अनुवादक थे। ठीक है। इन्हें यह पुरस्कार उन कृति के लिए दिया गया है। किस कृति के लिए इन्हें यह पुरस्कार दिया गया है? तो हजारों ख्वाहिशें ऐसी, ये कृति थी जिसका इन्होंने अनुवाद किया था। अनिसूर रहमान, इनको ये पुरस्कार दिया गया है। आगे है, स्टॉकहोम जल पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो
ब्लॉसेल ऑस्ट्रेलिया के हैं, इन्हें सम्मानित किया जाएगा। यह पुरस्कार उन्हें किस उपलब्धि के लिए प्रदान किया गया है? तो जलवायु परिवर्तन के अंतर्गत बाढ़ जोखिम संबंधी ज्ञान के लिए इनको ये पुरस्कार मिला है। भारत की पहली नाइट सफारी कुकरैल का निर्माण किस राज्य में किया जाएगा? तो लखनऊ उत्तर प्रदेश में किया जाएगा कुकरैल सफारी का निर्माण। आगे है एबल पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? तो मासाकी काशीवाड़ा जो कि जापान के हैं, इनको सम्मानित किया गया है एबल पुरस्कार 2025 से। आगे है 34वां सरस्वती सम्मान 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? तो भद्रेश दास को सम्मानित किया गया है। उन्हें यह पुरस्कार किस कृति के लिए दिया गया है? तो स्वामी नारायण सिद्धांत सुधा के लिए उन्हें यह पुरस्कार दिया गया है। भारतीय प्रतिभूति और विनियमन बोर्ड यानी सेबी के 11वें अध्यक्ष कौन बने हैं? तो तुहिन कांता पांडे बने हैं। तुहिन कांता पांडे। मार्च 2025 में भारतीय पुरातत्व विभाग एएसआई ने लगभग 110 मेगालिथिक संरचनाओं की खोज किस राज्य में की है? तो ये की है केरल में, पलक्कड़ जिला जो है वहां पे खोज हुई है। आगे है मार्च 2025 में नीति आयोग का पूर्णकालिक सदस्य किसे नियुक्त किया गया है? तो संजीव गौबा को नियुक्त किया गया है। खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 में शीर्ष स्थान हासिल किसने किया है? तो हरियाणा ने किया है खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 में। संस्करण कौन सा था? तो दूसरा था। शुभंकर कौन सा था? तो उज्ज्वला जो कि एक प्रकार की गौरैया है। टैगलाइन क्या थी? तो हौसलों की उड़ान। इसकी टैगलाइन थी हौसलों की उड़ान। शून्य भेदभाव दिवस 2025 कब मनाया गया है? तो 1 मार्च को मनाया गया है शून्य भेदभाव दिवस 2025। आगे है मार्च 2025 में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति यानी आईओसी की पहली महिला अफ्रीकी अध्यक्ष कौन बनी है? तो ये बनी है क्रिस्टी कोवेंट्री। ठीक है, क्रिस्टी कोवेंट्री ओलंपिक समिति की अध्यक्ष बनी है। कितने वर्ष बाद भारत कितने वर्ष बाद किसी महिला को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का अध्यक्ष चुना गया? तो 130 साल बाद। याद रखना काफी इंपॉर्टेंट है। याद कैसे रखोगे? देखो ओलंपिक समिति यानी खेलों से जुड़ा है, और जो कमेंट्री से याद रखना, कमेंट्री जो कमेंट्री होती है वो भी खेल से जुड़ी होती है, तो ऐसे करके याद कर लेना। और 130 साल बाद इनको अफ्रीकी महिला को किसी महिला को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का अध्यक्ष चुना गया है, और ये कहाँ की है? अफ्रीका की है। उन्होंने किसका स्थान लिया? तो थॉमस बॉक का स्थान लिया है। ठीक है। भारतीय बैंक संघ का अध्यक्ष किसे चुना गया? तो चल्ला श्रीनिवासु शेट्टी को। महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो राम सुतार को, जो कि स्टेचू ऑफ यूनिटी के निर्माण करता है। अभी हाल ही में इनका निधन हो गया है, राम सुतार जी का। इसको भी याद रखना। 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया? तो विनोद कुमार शुक्ल को सम्मानित किया गया है। आगे विश्व खुशहाली रिपोर्ट में भारत का कौन सा स्थान है? तो 118वां स्थान है। जारीकर्ता कौन सा है? तो संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क। शीर्ष देश कौन सा है? तो फिनलैंड, डेनमार्क और नॉर्वे है। अंतिम देश कौन सा है? तो अफगानिस्तान है। केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई विज्ञान धारा योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो वैज्ञानिक अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देना इसका मुख्य उद्देश्य है। आगे है भूकंप से तबाह हुए म्यांमार देश की मदद के लिए भारत सरकार ने किस ऑपरेशन को चलाया है? तो ऑपरेशन ब्रह्मा को चलाया था भूकंप से बचाने के लिए म्यांमार देश की मदद के लिए। द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास का 14वां संस्करण इंद्र 2025 किन देशों के मध्य हुआ? तो भारत और रूस के मध्य हुआ है। याद कैसे रखोगे? जो इंद्र थे, इंद्र भगवान हमेशा रूठ जाते थे, तो रूस से याद रखना रूठ। और रूठ कौन जाता था? तो इंद्र भगवान। यानी कि इंद्र 2025 अभ्यास हुआ है भारत और रूस के बीच। आयोजन स्थल कौन सा है? तो चेन्नई, तमिलनाडु में। भारतीय चाय बोर्ड के अनुसार भारत विश्व में चाय निर्माता मामले में किस स्थान पर है? तो भारत दूसरे स्थान पर है चाय निर्माता मामले में। पहले शीर्ष कौन से हैं? तो केन्या है, दूसरे पे भारत है, तीसरे पे श्रीलंका है। सार्वजनिक स्थल पर महिलाओं की सुरक्षा को मजबूत करने के उद्देश्य से शिष्टाचार दस्ता योजना किसने शुरू किया है? तो इसे शुरू किया है दिल्ली पुलिस ने, शिष्टाचार दस्ता योजना। मार्च 2025 में भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई का कार्यकारी निदेशक यानी ईडी किसे नियुक्त किया गया है? तो इंद्रनील भट्टाचार्य को नियुक्त किया गया है। आगे है देश का पहला सार्वजनिक निजी भागीदारी पीपीपी आधारित हरित अपशिष्ट प्रसंस्करण संयंत्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो इंदौर है, जो कि मध्य प्रदेश में पड़ता है। केंद्रीय मंत्रिमंडल मंडल ने पशुधन क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय गोकुल मिशन में कितने करोड़ रुपए का संशोधन किया है? 1000 करोड़ रुपए का किया है। अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस 2025 कब मनाया गया? तो 21 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस 2025 मनाया गया है। इस साल इसकी थीम क्या थी? तो फॉरेस्ट एंड फूड या वन और भोजन। फॉरेस्ट एंड फूड या फिर वन वन और भोजन।
75वां विश्व मौसम विज्ञान दिवस 2025 कब मनाया गया है? तो 23 मार्च को मनाया गया है। इस साल इसकी थीम क्या रही है? तो एक साथ प्रारंभिक चेतावनी अंतर को बंद करना। एक साथ प्रारंभिक चेतावनी अंतर को बंद करना। आगे है, नामीबिया की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बन गई हैं? तो नेटुम्बो नंदी नैंतियाहन। नेटुम्बो नंदी नैंतियाहन याद आसानी से कर लोगे। ना है, नामीबिया है, यहाँ पे भी नेटुम्बो है, नंदी है, नंतियावन है। ठीक है। पहला विश्व हिमनद दिवस कब मनाया गया है? तो 21 मार्च 2025 को। इस बार पहली बार है तो इसलिए इम्पोर्टेंट है काफी। और ग्लेशियर संरक्षण की थीम भी काफी इम्पोर्टेंट है। ठीक है। आगे है, विक्रम 3210, विक्रम 3210 और कल्पना 3210, विक्रम 3201 और कल्पना 3201 अंतरिक्ष अनुप्रयोग के लिए 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर किसने विकसित किया है? तो इसरो द्वारा विकसित किया गया है। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का खिताब किसने जीता है? तो भारत ने जीता है। मोस्ट इंपोर्टेंट है कि आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का उप विजेता कौन था, यानी किसको हरा के जीता है? तो न्यूजीलैंड को हरा के जीता है। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में भारत विजेता कितनी बार हुआ है? तो 3 बार भारत विजेता हुआ, एक 2025 में, एक 2013 में और एक 2002 में। ठीक है। मैन ऑफ द मैच कौन बना है? तो रोहित शर्मा भारत के हैं। प्लेयर ऑफ द सीरीज का खिताब किसने जीता है? तो सचिन रविंद्रन, जो कि न्यूजीलैंड से हैं। मेजबान देश कौन सा है? तो पाकिस्तान और संयुक्त अरब अमीरात। संस्करण कौन सा था? तो 9वां संस्करण था। ठीक है। आगे, हाल ही में किस देश के माउंट लेवोटोवी लाकी लाकी ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है? तो इंडोनेशिया में हुआ है। लाकी लाकी ज्वालामुखी वहीं पे है। आगे, दुनिया के सबसे तेज प्राकृतिक सफेद हाइड्रोजन भंडार की खोज कहाँ पे हुई है? तो फ्रांस में हुई है। विश्व जल दिवस 2025 कब मनाया गया? तो 22 मार्च को मनाया गया है। भारत का पहला फ्रोजन चिड़ियाघर कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो दार्जिलिंग, जो कि पश्चिम बंगाल में पड़ता है। आगे है, भारत के पहले फ्रोजन चिड़ियाघर का नाम क्या है? तो ये पद्मजा पद्मजा नायडू हिमालयन प्राणी उद्यान नाम है इसका। फ्रोजन चिड़ियाघर से क्या तात्पर्य, यानी फ्रोजन चिड़ियाघर का क्या मतलब होता है? तो ये होता है जानवरों के जेनेटिक मटेरियल जैसे डीएनए, शुक्राणु, अंडाणु को तरल नाइट्रोजन में संरक्षित करना। ठीक है। उनके जो डीएनए मटेरियल होगा, जो मल मूत्र या फिर खाने जो लार से टपकता है, उसको संरक्षित करके रखा जाएगा, ताकि बाद में कभी विलुप्ति के कगार पर आए जानवर, जो कि इस समय विलुप्त हो रहे हैं, तो बाद में उनसे उनका निर्माण किया जा सके फिर से। ठीक है। और भी बाकी बहुत सारे रिसर्च के लिए भी ये काम में आएगा। आगे है, विधानसभा में दिव्यांगजनों की सुविधा के लिए सांकेतिक भाषा लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? तो पंजाब बना है। विश्व टीबी दिवस 2025 कब मनाया गया? तो 24 मार्च। इस वर्ष इसकी थीम क्या थी? तो हाँ, हम भी टीबी को समाप्त कर सकते हैं, प्रतिबद्ध हो, निवेश करें, वितरित करें। भारतीय औद्योगिक वित्त निगम आईएफसीआई का प्रबंध निदेशक यानी एमडी और मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? तो राहुल भावे। राहुल भावे बने हैं भारतीय औद्योगिक वित्त निगम के प्रबंध निदेशक। आगे है, चाइना F1 ग्रैंड प्रिक्स 2025 का खिताब किसने जीता है? तो ऑस्कर पियास्ट्री ने जीता है। दुनिया का सबसे लंबा क्वांटम सैटेलाइट लिंक किन दे, किन देशों के ने मिलकर बनाया? तो दक्षिण अफ्रीका और चीन ने मिलकर बनाया है दुनिया का सबसे लंबा क्वांटम सैटेलाइट लिंक। आगे है, सिग्मो उत्सव 2025 का आयोजन कहाँ पे किया गया है? तो ये गोवा में किया गया है। भारत और 10 अफ्रीकी देशों के बीच होने वाले समुद्री नौसैनिक अभ्यास केमी 2025 का आयोजन कहाँ पे किया गया है? तो ये किया दार इस सलाम बंदरगाह, तंजानिया में। ठीक है। आगे है, मार्च 2025 में ब्रिक्स द्वारा स्थापित न्यू डेवलपमेंट बैंक में किन देशों को शामिल किया गया है? तो किस देश को शामिल किया गया? तो ये इंडोनेशिया को शामिल किया गया। गंगा नदी डॉल्फिन के संरक्षण के लिए किस राज्य ने डॉल्फिन सफारी बनाने की घोषणा की है? ये उत्तर प्रदेश द्वारा किया गया है। तमिलनाडु के रामेश्वरम द्वीप पर नए पंबन रेल पुल का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? तो ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया है। नया पंबन रेलवे पुल किन दो देशों को आपस में जोड़ेगा? तो रामनाथपुरम को रामेश्वरम द्वीप से जोड़ेगा। रामनाथपुरम को रामेश्वरम द्वीप से जोड़ेगा। आगे है, विश्व के टॉप 3 देश कौन से हैं जो दूध उत्पादन में अग्रणी है? तो भारत है सबसे ज्यादा, यूएसए है, फिर चीन है। मार्च 2025 में किस भारतीय क्रिकेटर को एल एंड टी फाइनेंस लिमिटेड का नया ब्रांड एम्बेसडर चुना गया है? तो जसप्रीत बुमराह।
को चुना गया है। मार्च 2025 में किस देश ने प्रधानमंत्री मोदी को अपने सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार और की ऑफ द इंडियन ओशन से सम्मानित किया है? तो मॉरिशस द्वारा सम्मानित किया गया है। आगे है, किस राज्य ने झज्जर बचौली वन्यजीव अभ्यारण्य को राज्य का पहला तेंदुआ सफारी विकसित करने की घोषणा की है? ये पंजाब ने किया है। मार्च 2025 में देश की पहली स्वदेशी एमआरआई मशीन का परीक्षण कहाँ प्रारंभ होगा? तो एम्स दिल्ली में। मार्च 2025 में भारतीय नौसेना में शामिल किए गए चौथे 25 बोलार्ड टी बोलार्ड फुल ट्रक का क्या नाम होगा? तो युवान होगा। ठीक है, आगे क्या है? मार्च 2025 में किस देश ने अपने यहाँ फेसबुक को प्रतिबंधित करने की घोषणा किया? तो पापुआ न्यू गिनी ने। सौर वायुमंडल का अध्ययन करने के लिए किन संस्थानों ने मिलकर सौर मिशन लॉन्च करने की घोषणा की है? तो स्पेसएक्स और नासा ने। ठीक है? केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी सीआईएसएफ ने अपने प्रशिक्षण केंद्र का नाम बदलकर किसके नाम पर रख दिया है? तो राजादित्य चोलम थकोलम। राजादित्य चोलम थकोलम। मार्च 2025 में किस संस्था को प्रतिष्ठित प्राणी मित्र राष्ट्रीय पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया? तो वंतारा को। वंतारा जो कि अनंत अंबानी द्वारा, मुकेश अंबानी के द्वारा खोला गया है। आगे है, चंद्रमा ने दक्षिणी ध्रुव के अध्ययन के लिए एथेना चंद्र लैंडर किसने लॉन्च किया है? इंस्टीट्यूट मशीन्स ने। भारत का पहला जलमग्न संग्रहालय मुंबई में किस पूर्व सैनिक पोत के माध्यम से स्थापित किया जाएगा? आईएनएस गुलदार। आगे, दिया सलाई किस प्रसिद्ध नोबेल पुरस्कार विजेता की आत्मकथा है जिसका विमोचन फरवरी 2025 में किया जाएगा? कैलाश सत्यार्थी है दिया सलाई इनकी आत्मकथा है। आगे है, मार्च 2025 में रक्षा लेखा महानियंत्रक यानी सीजीडीए का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया? तो डॉक्टर मयंक शर्मा को। विश्व वन्यजीव दिवस 2025 कब मनाया गया? तो 3 मार्च को। की थीम क्या रही है? तो वन्यजीव संरक्षण, वित्त, लोगों और ग्रह में निवेश। रणजी ट्रॉफी 2025-26 का खिताब किसने जीता है? तो विदर्भ ने जीता है। ठीक है, आगे है, उप विजेता टीम कौन बनी है? तो केरल। विदर्भ टीम के कप्तान कौन है? तो अक्षय वाडकर। प्लेयर ऑफ द सीरीज किसे मिला है? तो हर्ष दुबे को। भारत का पहला प्राचीन सिला हुआ जहाज किस शिपयार्ड में लॉन्च किया गया है? तो होदी इनोवेशन शिपयार्ड में, जो कि गोवा का है। उरुग्वे के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो यमांडू ओरसी। भारत में पहली बार आयोजित गंगा नदी डॉल्फिन सर्वेक्षण के किस राज्य में डॉल्फिन की सबसे अधिक आबादी दर्ज की गई है? तो उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट है, टॉप के 3 राज्य कौन से हैं? तो पहला तो उत्तर प्रदेश है, दूसरा बिहार है, तीसरा पश्चिम बंगाल है। गंगा नदी डॉल्फिन सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार भारत में कुल कितनी नदी डॉल्फिन की संख्या है? तो 6327 नदी डॉल्फिन है भारत में। आगे, लोसर महोत्सव 2025 का आयोजन किस केंद्र शासित प्रदेश में किया गया है? तो लद्दाख में। 97वें अकादमी पुरस्कार 2025 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किस फिल्म को दिया गया है? तो एनोरा को दिया गया है। बेस्ट एक्टर का पुरस्कार किसे मिला है? तो शान बेकर एनोरा के लिए। बेस्ट एक्टर बेस्ट एक्ट्रेस बेस्ट एक्ट्रेस मिला है शान बेकर एनोरा के लिए। बेस्ट एक्टर मिला है एंड्रियन ब्रॉडी द ब्रूटलिस्ट फिल्म के लिए। ठीक है, बेस्ट एक्ट्रेस मिली है, सॉरी सॉरी सॉरी, एक मिनट, बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड है शान बेकर एनोरा। बेस्ट एक्टर है एंडियन ब्रॉडी द ब्रूटलिस्ट फिल्म के लिए। बेस्ट एक्ट्रेस है मिकी मेडसिन ओनोरा के लिए। बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग है एलमल। ठीक है, आगे, भारत का पहला जलवायु बजट पर ध्यान केंद्रित करने वाला शहरी केंद्र कौन सा है? तो अहमदाबाद है। भारत सरकार ने सरकारी ई मार्केट प्लेस यानी जेम का सीईओ किसे नियुक्त किया? तो अजय भादु को। मार्च 2025 में ऑस्ट्रेलिया के चांसलर कौन बने हैं? तो क्रिस्टियन स्टॉकर बने हैं। आगे है, प्लित्जर वास्तुकला पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया? तो लिऊ जिऊ कुन को। इस पुरस्कार को वास्तुकला का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है? तो प्लित्जर पुरस्कार को। अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस 2025 कब मनाया गया? तो 8 मार्च को। ठीक है, इसकी थीम क्या रही है? तो तेजी से कार्रवाई करें यानी एक्शन, एक्सेलरेट एक्शन यानी एक्सेलरेट एक्शन है। मार्च 2025 में पहली महिला विधि सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो अंजू राठी राणा को। कनाडा के नए प्रधानमंत्री कौन है? तो मार्क कार्नी। ठीक है, आगे है, 54वां राष्ट्रीय सुरक्षा सप्ताह 2025 कब से कब मनाया गया? तो 4 मार्च से 10 मार्च को। इसकी थीम क्या रही है? तो सुरक्षा और कल्याण विकसित भारत के लिए महत्वपूर्ण है।
भारत और किस देश के बीच 12वां संयुक्त विशेष बल अभ्यास खंजर आयोजित किया गया है? तो किर्गिस्तान के बीच। एक्स्ट्रा MK3 मिसाइल का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो गांडीव। ठीक है, आगे है। मार्च 2025 में देश का 58वां टाइगर रिजर्व कौन बना है? तो माधव टाइगर रिजर्व, जो कि मध्य प्रदेश में है। आगे है। दुनिया का सबसे बड़ा हिमखंड का नाम क्या है, जो दक्षिण जॉर्जिया द्वीप के पास फंसने के कारण चर्चा में था? A23A। A23A। किस राज्य सरकार ने बच्चों के टीकाकरण की निगरानी के लिए राइज ऐप लॉन्च किया है? तो उत्तर प्रदेश ने। आर्द्रभूमि के विवेकपूर्ण उपयोग के लिए वार्षिक प्रतिष्ठित रामसर पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय कौन बन गई है? तो जयश्री वेंकटेशन। आगे है। हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी HPCL का नया अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक किसे चुना गया है? तो विकास कौशल को। 25वें अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म अकादमी पुरस्कार 2025 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसने जीता है? तो लापता लेडी। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता कार्तिक आर्यन भूल भुलैया के लिए। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री नितांशी गोयल लापता लेडीज के लिए। आगे है। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक बने हैं किरण राव। महिला समृद्धि योजना की शुरुआत किस केंद्र शासित प्रदेश ने की है? तो नई दिल्ली ने। राष्ट्रमंडल खेल महासंघ ने अपना नाम बदलकर क्या रखा है? तो राष्ट्रमंडल खेल। भारतीय बैंक संघ के नए मुख्य कार्यकारी के रूप में किसे चुना गया है? तो ये बने हैं अतुल कुमार गोयल। 7वीं वार्षिक विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2024 में दुनिया का 5वां सबसे प्रदूषित देश कौन सा है? दुनिया का 5वां है भारत। पहला है चाड, दूसरा है बांग्लादेश, तीसरा है पाकिस्तान। जारीकर्ता AQAir द्वारा। किस राज्य ने अपना स्वयं का उपग्रह लॉन्च करने की घोषणा की? तो असम में। मार्च 2025 में लॉन्च करेगा। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किस देश को अंतर्राष्ट्रीय आशा दिवस के रूप में मनाने की घोषणा किया है? तो 12 जुलाई को। इम्पोर्टेंट है, याद रखना। आगे। भारत का बांग्लादेश के मध्य नौसैनिक अभ्यास बोंगो सागर 2025 का चौथा संस्करण एवं गश्ती का छठा संस्करण का आयोजन कहाँ पे किया गया? तो बांग्लादेश की खाड़ी में। दुनिया का पहला वाणिज्यिक अंतरिक्ष निगरानी उपग्रह स्पॉट किसने लॉन्च किया है? तो दिगंतारा, बेंगलुरु स्थित एक स्टार्टअप है दिगंतारा, उसने लॉन्च किया है। आगे। खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 पदक तालिका में शीर्ष स्थान किसने हासिल किया है? तो भारतीय सेना ने हासिल किया है। ठीक है, इसका आयोजन स्थल कौन सा है? तो लेह गुलमर्ग में। शुभंकर कौन है? CN शान हिम तेंदुआ है। कंप्यूटिंग क्षेत्र में तकनीकी योगदान के लिए दिया जाने वाला AM ट्यूरिंग अवार्ड 2025 किसने प्रदान किया है? तो एंड्रयू बोर्टो रिसर्च सटन। मिसेज यूनिवर्स 2025 का खिताब किस भारतीय ने जीता है? तो एंजिला स्वामी ने। आगे है। महिला प्रीमियम लीग 2025 का खिताब किसने जीता है? तो मुंबई इंडियंस ने। उप विजेता दिल्ली कैपिटल्स। संस्करण तीसरा था। आयोजन 14 फरवरी से 15 मार्च तक। ऑरेंज कैप नेट साइबर ब्रंट 523 रन के लिए। पर्पल कैप अमेलिया केर 18 विकेट के लिए। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट नेट साइबर ब्रंट। प्लेयर ऑफ द मैच हरमनप्रीत कौर को दिया गया है। आगे है। छठा एशियाई महिला कबड्डी खिताब 2025 किसने जीता है? तो भारत ने। विजेता कौन रहा है? ईरान। मेजबान देश कौन रहा है? तेहरान और ईरान। तेहरान, जो कि ईरान में पड़ता है। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 2025 कब मनाया गया? तो 15 मार्च को। इसकी थीम क्या रही है? तो टिकाऊ जीवन शैली के लिए एक न्यायोचित परिवर्तन। ठीक है, आगे है। 15वां हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2025 का खिताब किसने जीता है? तो हॉकी झारखंड ने। ठीक है, आगे है। उप विजेता कौन रहा है? तो हॉकी हरियाणा। आयोजन कब से कब तक था? तो 1 से 12 मार्च 2025। 10वें रायसीना डायलॉग 2025 का आयोजन कहाँ पे किया गया है? तो नई दिल्ली में। मुख्य अतिथि कौन थे? तो क्रिस्टोफर लक्सन न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री हैं। थीम क्या रहा है? तो कालचक्र, लोक, शांति और ग्रह। ठीक है, आगे है। मार्च 2025 में गोल्ड मरकरी अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो दलाई लामा को। मार्च 2025 में यूनेस्को ने कितने भारतीय स्थलों को यूनेस्को की संभावित विश्व धरोहर स्थलों की सूची में शामिल किया है? तो 6। ठीक है, मार्च में 2025 में शामिल हुआ है। ये कौन कौन से हैं? तो वाराणसी का गंगा घाट, जो कि बनारस यूपी में है। कांचीपुरम के मंदिर, जो कि तमिलनाडु में है। सतपुड़ा टाइगर रिजर्व, जो कि मध्य प्रदेश में है। महाराष्ट्र की सैन्य वास्तुकला, जो कि महाराष्ट्र में है। हीरे बेंकल मेगालिथ साइट, जो कि कर्नाटक में है। और भेड़ घाट लम्हेटा घाट, जो कि जबलपुर में है, MP में है। किस मिशन द्वारा नासा वैज्ञानिक सुनीता विलियम्स और बुश विल्मोर को अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS से पृथ्वी पर वापस लाया गया था? क्रूज 10 मिशन। ठीक है, 19 मार्च 2025 को ये आई है।
मार्च 2025 में त्रिनिदाद और टोबैगो के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो स्टुअर्ट यंग। ठीक है, आगे है इंटरनेशनल मास्टर 2025 का खिताब किसने जीता है? तो इंडिया मास्टर्स ने। आगे है मार्च 2025 में 128 नए चंद्रमा के साथ सर्वाधिक 274 चंद्रमा वाला ग्रह कौन सा बना है? शनि बना है। भारत और किस देश के बीच द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास वरुण 2025 का 23वां संस्करण आयोजित हुआ? तो वरुण फ्रांस के साथ होता है। आयोजन तिथि थी 1922 मार्च। आयोजन स्थल है अरब सागर। और आगे है मार्च 2025 में नॉर्वे देश का होलबर्ग पुरस्कार 2025 किसे प्रदान किया गया है? तो गायत्री चक्रवर्ती को। फरवरी 2025 में जारी ओएजी की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे व्यस्त हवाई अड्डा कौन सा है? तो दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ठीक है, दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ठीक है, आगे देखते हैं मोटो जीपी अमेरिका ग्रैंड प्रिक्स 2025 किसने जीती है? फ्रांसेस्को बैगनिया। फ्रांसिस्को बैगनिया ने जीती है। भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम यानी एनपीसीआई की नई कार्यकारी निदेशक कौन बन गई हैं? तो सोहिनी राजोला बन गई हैं। वैश्विक ऊर्जा थिंक टैंक एम्बर की एक नई रिपोर्ट में वर्ष 2024 में पवन और सौर ऊर्जा से बिजली उत्पादन करने वाले देशों में भारत का स्थान क्या है? तो भारत का स्थान तीसरा है। आगे है टॉप 3 देश कौन से हैं इसमें? तो चीन है, अमेरिका है और भारत है। 9वें वैश्विक प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ पे किया गया है? तो नई दिल्ली में किया गया है। संस्करण कौन सा था? तो 9वां था। थीम कौन सी थी? तो संभावना यानी पॉसिबिलिटी। ब्यूनस आयर्स आईएसएसएफ वर्ल्ड कप 2025 की पदक तालिका में भारत ने कौन सा स्थान हासिल किया? तो भारत ने दूसरा स्थान हासिल किया है। ठीक है, आयोजन तिथि क्या है? तो 1 से 11 अप्रैल 2025। आयोजन स्थल ब्यूनस आयर्स अर्जेंटीना में। संस्करण कौन सा रहा है? तो पहला। टॉप के 3 देश कौन से? तो चीन, भारत और अमेरिका रहे हैं। अगला है किस राज्य सरकार ने डॉक्टर अंबेडकर के नाम पर नया वन्य जीव अभयारण्य घोषित किया है? तो मध्य प्रदेश सरकार ने ऐसा किया है। आगे है उत्तर प्रदेश सरकार की शून्य गरीबी योजना का नाम किस महापुरुष के नाम पर रखा गया है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम पर रखा गया है। अप्रैल 2025 में पाकिस्तान ने किस ऐतिहासिक समझौते को निलंबित कर दिया है? तो शिमला समझौते को निलंबित कर दिया। शिमला समझौते पर हस्ताक्षर किस सन में हुआ था? तो 1972 में हुआ था। इंदिरा गांधी और भुट्टो के बीच में हुआ था। अगला है भारत का 107वां टाइगर रिजर्व कौन सा है जिसे हाल ही में आधिकारिक तौर पर राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया है? तो सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान है। सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो उड़ीसा में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की निजी सचिव किसे बनाया गया? तो निधि तिवारी। ठीक है, नी से निजी याद रखना, नी से निधि याद रखना। आगे है राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस 2025 कब मनाया गया है? तो 24 अप्रैल को हर साल मनाया जाता है। इस वर्ष इसकी थीम क्या थी? तो जल पर्याप्त गांव, वाटर सफिशिएंट विलेज। ठीक है, हाल ही में इसरो के 5वें अध्यक्ष के कस्तूरी रंगन का 84 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। उन्हें पद्म विभूषण से कब सम्मानित किया गया था? तो 2000 में उन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। अप्रैल 2025 में आईपीएल का सबसे तेज शतक लगाने वाले सबसे युवा खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो बन गए हैं वैभव सूर्यवंशी। 35 गेंदों में उन्होंने शतक लगाया है। अप्रैल 2025 में इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन का नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी किसे चुना गया है? तो अमितेश कुमार सिन्हा को चुना गया है। नेक्स्ट है इन्होंने किसका स्थान लिया? तो सुशील पाल का स्थान लिया है। अप्रैल 2025 में बैडमिंटन विश्व महासंघ का नया अध्यक्ष किसे चुना गया है? खुनींग पटामा लिस्वादकुलम। विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार पिछले 10 वर्ष में भारत में लगभग कितने लोग गरीबी से बाहर हुए हैं? तो 17.7 करोड़ लोग बाहर हुए हैं गरीबी से। आगे है भारत का उज्बेकिस्तान संयुक्त सैन्य अभ्यास डस्टली के छठे संस्करण का आयोजन कहाँ पे हुआ है? तो पुणे महाराष्ट्र में हुआ है। महाराष्ट्र 2025 सॉरी मार्च 2025 के लिए आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया? तो श्रेयस अय्यर को। अप्रैल 2025 में भारत के 23वें विधि आयोग का अध्यक्ष किसे चुना गया? तो न्यायमूर्ति दिनेश माहेश्वरी को। अप्रैल 2025 में गैबोन देश का राष्ट्रपति किसे चुना गया? तो ब्राइस ओलिगुई न्यूयमा। ठीक है, आगे देखते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2025 के लिए किस थीम की घोषणा की है? तो एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए
योग। एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2025 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो 10 पदक जीते हैं कुल। संस्करण कौन सा था? तो 21वां। आयोजन तिथि कौन सी थी? तो 25 से 30 मार्च। आयोजन स्थल अम्मान जॉर्डन में हुआ था। आयोजनकर्ता संस्था कौन सी है? तो यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग। फीडे महिला विश्व शतरंज चैंपियनशिप 2025 का खिताब किसने जीता है? तो जू वेंजुन ने। मियामी ओपन चैंपियंस 2025 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो आर्यना सबालेंका ने। मियामी ओपन चैंपियनशिप 2025 में पुरुष का खिताब किसने जीता है? तो जैकब मेंसिक, जो कि चेक गणराज्य के हैं। नेक्स्ट है, भारत और किस देश के बीच त्रिसेवा द्विपक्षीय अभ्यास टाइगर ट्रम्प 2025 का चौथा आयोजन हुआ? तो यूएसए। भारत और यूएसए के बीच हुआ है। आयोजन तिथि क्या रही है? तो 2 चरणों में हुआ है। पहला 1 से 7 अप्रैल 2025 और दूसरा है 8 से 13 अप्रैल 2025 को। आयोजन स्थल कौन सा है? तो विशाखापट्टनम का काकीनाडा। अप्रैल 2025 में राष्ट्रमंडल राष्ट्रों की महासचिव बनने वाली पहली अफ्रीकी महिला कौन बनी है? तो सरली बोचवे। यूनेस्को की मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में किन 2 भारतीय ग्रंथों को शामिल किया गया है? तो भगवत गीता और नाट्य शास्त्र। मोस्ट इंपॉर्टेंट है श्रीमद् भगवत गीता और नाट्य शास्त्र। आगे है, पृथ्वी दिवस 2025 कब मनाया गया? तो 22 अप्रैल को। इस वर्ष इसकी थीम क्या क्या थी? तो इसकी थीम थी हमारी शक्ति हमारा ग्रह। लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो कुमार मंगलम बिड़ला को। इस पुरस्कार के पहले प्राप्तकर्ता कौन थे? तो पीएम नरेंद्र मोदी, जो कि 2022 में इनको मिला था। आगे है, विश्व धरोहर दिवस 2025 कब मनाया गया? तो 28 अप्रैल को मनाया गया है। इस साल इसकी थीम क्या थी? तो आपदा और संघर्ष विरोधी विरासत। अप्रैल 2025 में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद आईसीएआर का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया? तो मांगी लाल जाट को। ठीक है, आगे है, छठवें बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ पे हुआ है? तो बैंकॉक, थाईलैंड में हुआ है। नेक्स्ट, इसकी थीम क्या थी? तो बिम्स्टेक समृद्ध, लचीला और खुला। बिम्स्टेक में शामिल देश कौन से हैं? तो 7 देश शामिल है इसमें, बांग्लादेश, भूटान, भारत, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड। ट्रिक इसकी याद करने की एक ट्रिक है, बीबी इन एमटीएस। बीबी इन एमटीएस। तो बी से हो जाएगा बांग्लादेश, फिर बी से हो जाएगा भूटान, आई से इंडिया, एन से नेपाल, एम से म्यांमार, टी से थाईलैंड और एस से श्रीलंका। ठीक है, आगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान मित्रा विभूषण 2025 से सम्मानित किया गया है? तो सम्मानित किया गया है श्रीलंका को। खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 का सातवां संस्करण का आयोजन कहाँ पे हुआ है? तो बिहार में हुआ है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को किस देश की लिस्बन शहर की प्रतिष्ठित सम्मान की कुंजी प्रदान किया गया है? तो पुर्तगाल की। नेक्स्ट है, भारत का भारत कौन सा देश अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन आईएसए के साथ एक देश साझेदारी ढांचे सीपीएफ पर हस्ताक्षर करने वाला पहला अफ्रीकी देश बना है? तो मॉरिशस बना है। आईएसए का मुख्यालय कहाँ है? तो गुरुग्राम, हरियाणा में। बहरीन ग्रैंड प्रिक्स 2025 किसने जीता है? तो ऑस्कर पियास्ट्री ने। आगे है, अप्रैल 2025 में फिजी के सर्वोच्च सम्मान कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी से किसे सम्मानित किया गया? तो मधुसूदन साई को। ठीक है, हरियाणा के हिसार में महाराजा अग्रसेन की प्रतिमा का अनावरण किसके द्वारा किया गया है? तो केंद्रीय मंत्री अमित शाह के द्वारा किया गया है। आगे है, पृथ्वी की ध्रुवीय कक्षा में पहला मानव अंतरिक्ष मिशन भेजने के लिए फ्रेम 2 मिशन किसने लॉन्च किया है? तो स्पेसएक्स द्वारा लॉन्च किया गया है। भारत द्वारा कब तक नक्सल मुक्त होने की घोषणा की गई है? तो 31 मार्च 2025 तक नक्सल मुक्त घोषित होने की घोषणा की गई है। मई 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिजिंगजम अंतरराष्ट्रीय बंदरगाह का उद्घाटन कहाँ पे किया है? तिरुवनंतपुरम केरल में किया है। नेक्स्ट है, अप्रैल 2025 में सर्बिया के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ड्यूरो मैकुट को। वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर 2000 वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसने जीता है? तो समर अबू एलॉफ, फिलिस्तीन। ठीक है दोस्तों, मैं एक क्लास लाने वाली हूँ यूपी स्पेशल। ठीक है, तो उसको मैं सोच रही हूँ कैसे लाऊं, तो उस मेरा माइंड बार बार वहीं पे चला जा रहा है, उसको मतलब उसको डिजाइन करने में, तो इस वजह से थोड़ा सा पढ़ने में
पढ़ने में वो फोकस गड़बड़ा रहा है, लेकिन मैं इसको सही कर लूंगी। लेकिन एक यूपी स्पेशल की क्लास लानी है मुझे, और मैं सोच रही हूँ कि एक ही क्लास लाऊं और उसमें सारा कवर हो जाए। तो मेरा माइंड बार बार वहीं चला जा रहा है, लेकिन मैं पूरा फोकस यहीं पे करूंगी। ठीक है, चलो आगे से आगे करते हैं। उन्हें यह पुरस्कार क्यों दिया गया है? तो गाजा पट्टी के एक 9 वर्षीय लड़के की तस्वीर के लिए जिसने इजरायली हवाई हमले में अपने दोनों हाथ खो दिए थे, ठीक है, उनको मिला है पुरस्कार। आगे है द चीफ मिनिस्टर एंड द स्पाई पुस्तक के लेखक कौन है? तो अमर सिंह दौलत है। किस राज्य के कुंभकोणम पान के पत्ते और हुवलाई फूल माला को भारत सरकार द्वारा भौगोलिक संकेतक यानी जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो तमिलनाडु द्वारा दिया गया है। नेक्स्ट है हाई एनर्जी लेजर डायरेक्टेड एनर्जी हथियार प्रणाली का परीक्षण करने वाला विश्व का चौथा देश कौन सा बना है? तो भारत बना है। अन्य 3 देश कौन से हैं? तो रूस, चीन, अमेरिका। परीक्षण की गई प्रणाली का क्या नाम है? तो यम के सेकेंड ए लेजर डायरेक्टेड एनर्जी वेपन सिस्टम। ठीक है, आगे है एसीआई यानी एयरपोर्ट काउंसिलिंग इंटरनेशनल वर्ल्ड रिपोर्ट 2024 के अनुसार दुनिया का 9वां सबसे व्यस्त हवाई अड्डा कौन बना है? तो दिल्ली हवाई अड्डा बना है। पहले स्थान पर कौन सा है? तो हर्ट्सफील्ड जैक्सन अटलांटा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, अमेरिका। सऊदी अरब ग्रैंड प्रिक्स 2025 किसने जीता है? तो ऑस्कर पियास्ट्री ने जीता है। आगे है विजडर क्रिकेटर्स अलमैन अलमनैक 2025 के अनुसार वर्ष 2024 के लिए विश्व के अग्रणी पुरुष और महिला क्रिकेटरों के रूप में किन भारतीय खिलाड़ियों को नामित किया गया है? तो जसप्रीत बुमराह और स्मृति मंधाना को नामित किया गया है। हाल ही में डीपीएस फ्लोमिंगो झील को संरक्षण रिजर्व किस राज्य ने घोषित किया है? तो महाराष्ट्र ने घोषित किया है। उत्तराखंड के सिलक्यारा सुरंग का नाम बदलकर क्या रखा गया? तो बाबा बौखनाथ। आगे है दुनिया का पहला पूर्ण नवीकरणीय ऊर्जा से चलने वाला शहर कौन सा बना है? तो अमरावती, आंध्र प्रदेश। हाल ही में किस देश ने अंतरराष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए हरित क्रिप्टो करेंसी अपनाने की घोषणा किया है? तो भूटान। किस संगठन द्वारा 7वीं पीढ़ी की कृत्रिम एआई चिप आयरन बुट का अनावरण किया गया है? तो गूगल गूगल द्वारा किया गया है। नेक्स्ट है अप्रैल 2025 में भारत ने किस देश के साथ हुए ऐतिहासिक सिंधु जल समझौते 1960 को निलंबित करने की घोषणा किया है? तो पाकिस्तान। किस राज्य में भारत का पहला क्वांटम क्वांटम कंप्यूटिंग गांव स्थापित हुआ है? तो अमरावती, आंध्र प्रदेश में हुआ है। ठीक है, आगे है एशियाई वैश्विक रैंकिंग 2025 में 2025 में एशियाई विश्वविद्यालय रैंकिंग 2025 में सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालय किसे चुना गया? तो आईआईएस बेंगलुरु को। और एशिया में 38वां स्थान और स्कोर 65.2। जारीकर्ता कौन है? तो टाइम्स हायर एजुकेशन। टॉप 3 देश कौन से हैं? तो सिंधुआ यूनिवर्सिटी जो कि चीन की है, पेइचिंग यूनिवर्सिटी जो कि चीन की है, नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर जो कि सिंगापुर की है। ठीक है, आगे है फीफा महिला विश्व कप 2027 के 10वें संस्करण की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो ब्राजील करेगा। विश्व टीकाकरण सप्ताह 2025 कब से कब मनाया गया? तो 24 से 30 अप्रैल मनाया गया। थीम क्या रही इसकी? तो सभी के लिए टीकाकरण मानवीय रूप में संभव है। नेक्स्ट है फ्रांस का सर्वोच्च सम्मान ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द आर्ट्स एंड लेटर्स से किसे सम्मानित किया गया? तो पायल कपाड़िया को। फीडे महिला ग्रैंड प्रिक्स 2025 का खिताब किसने जीता है? तो पुनेरू हम्पी। वित्तीय वर्ष 2025 में किस भारतीय बंदरगाहों के बीच कार्गो हैंडलिंग में शीर्ष स्थान प्राप्त किया? तो पारादीप बंदरगाह जो कि उड़ीसा में है। आगे है अप्रैल 2025 में भारतीय रेलवे स्टेशनों और सेवा भवनों में सौर ऊर्जा स्थापना में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? तो ये राजस्थान है। राष्ट्रीय समुद्री दिवस 2025 कब मनाया गया? तो 5 अप्रैल को। ठीक है, और इसकी थीम क्या रही? तो हमारा महासागर, हमारा दायित्व, हमारा अवसर। आगे है अप्रैल 2025 में एशियाई क्रिकेट परिषद का नया अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो मोहसिन नकवी को। मार्च 2025 में सागरमाला परियोजना के 10 वर्ष पूरे हो गए। इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो सागर व महासागर में व्यापार व वाणिज्य के लिए कनेक्टिविटी प्रदान करना। नेक्स्ट है
सागरमाला परियोजना की शुरुआत कब हुई थी? तो 25 मार्च 2015 को। फ्रेंट डारिंगटन सैंड मास्टर पुरस्कार 2025 से सम्मानित किए जाने वाले पहले भारतीय कौन है? तो सुदर्शन पटनायक है। ठीक है, नेक्स्ट है, अप्रैल 2025 में आर्टेमिस पर हस्ताक्षर करने वाला 54वां देश कौन बना है? तो बांग्लादेश। थाईलैंड के प्रधानमंत्री पैतोंग तार्न सिनवात्रा को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य के जनजातीय कारीगरों द्वारा तैयार की गई डोकरा पीतल की मोर नाव भेंट की है? तो छत्तीसगढ़ द्वारा। आगे है, किस राज्य सरकार ने 4400 साल से भी ज्यादा पुरानी हड़प्पा हड़प्पा स्थलों को संरक्षित पुरातात्विक स्मारक घोषित किया है? तो हरियाणा ने। किस कंपनी ने सबसे उन्नत लामा 4 एआई लॉन्च किया है? तो मेटा। अप्रैल 2025 में पश्चिम बंगाल के कितने नए उत्पादों को भौगोलिक संकेतक दिया गया है? तो 7 उत्पादों को भौगोलिक संकेतक दिया गया है। 7 वो कौन कौन से हैं? नोलेन गुरेर संदेश मिठाई थी एक, कामार पुकर का सफेद बौड़े, मुर्शिदाबाद का छाना बोरा, विष्णुपुर का मोतीचूर लड्डू, गोरीपुर अमरूद, रधुनिया पागल चावल, मालदा का निस्तारी रेशम यार। ठीक है, आगे है, ब्राजील के विश्व मुक्केबाजी कप 2025 में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने? तो हितेश गुलिया। किस राज्य के जनजातीय हस्तशिल्प कन्नड़िपिया को भौगोलिक संकेतक दिया गया? तो केरल का। अप्रैल 2025 में केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने देश के पहले हिमालयी जलवायु केंद्र का उद्घाटन कहाँ पे किया? तो उधमपुर जम्मू कश्मीर में। आगे है, स्लोवाकिया की कॉन्स्टेटाइन द जिलास्पर यूनिवर्सिटी द्वारा किसे मानद डायरेक्टर की उपाधि से सम्मानित किया गया? तो द्रौपदी मुर्मू को। अप्रैल 2025 में किस देश ने मात्र 6 घंटे में दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड रेलवे स्टेशन बनाया है? जापान ने। इंडिया सुपर लीग 2024-25 का खिताब किसने जीता है? तो मोहन बगान सुपर जॉयंट्स ने। उपविजेता कौन है? तो बेंगलुरु एफसी। संस्करण कौन सा है? तो 11वां। मेजबान देश कौन सा है? तो विवेकानंद युवा भारती क्रीडांगन कोलकाता। आगे है, ऑस्कर पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ स्टंट डिजाइन की नई श्रेणी की शुरुआत किस वर्ष की जाएगी? 2028 में। भारतीय भारोत्तोलक महासंघ के एथलीट आयोग का अध्यक्ष किसे चुना है? तो मीराबाई चानू को। विश्व बौद्धिक संपदा दिवस 2025 कब मनाया गया है? तो 26 अप्रैल को। थीम क्या रही है इसकी? तो आईपी और संगीत, आईपी की धुन महसूस करें। नेक्स्ट है, 14 अप्रैल 2025 को किस महापुरुष की 135वीं जयंती मनाई गई? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की। रामानुज एक महान गणितज्ञ की यात्रा पुस्तक के लेखक कौन है? तो अरुण सिंघल और देवेंद्र कुमार शर्मा। किस राज्य के अमलसाड़ चीकू को जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो गुजरात का है। अप्रैल 2025 में भारत सरकार ने स्वच्छ ऊर्जा खनिजों के लिए किस मिशन की शुरुआत किया है? तो इसके लिए शुरुआत जो किया गया है राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन। ठीक है, खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 का शुभंकर किसे चुना गया है? तो गज सिंह। आयोजन कहाँ है? तो बिहार। पहली बार बिहार में आयोजित हुआ है। ये देखो, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है अभी, यारो यारो का मेंस जो था उसमें ये क्वेश्चन पूछा हुआ है अभी, मुश्किल से 4-5 दिन पहले जो पेपर हुआ है। थीम और शीर्षक क्या है इसका? तो खेल के रंग बिहार के संग। 2031 में फीफा महिला विश्व कप की मेजबानी कौन करेगा? तो अमेरिका करेगा। आगे है, अनुसूचित जातियों में आरक्षण का वर्गीकरण लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो तेलंगाना बना है। वर्गीकरण मतलब जाति के अंदर भी वो आरक्षण होगा। जैसे मान लो कोई अनुसूचित जाति है, मान लो कोई एससी है, ठीक है। एससी में भी कई होते हैं, जैसे कि कुछ होते हैं अमीर होते हैं, एससी में भी कुछ गरीब होते हैं, कुछ मिडिल क्लास होते हैं, मिडिल होते हैं। तो इसमें भी जो अमीर होंगे उनको आरक्षण नहीं मिलेगा एससी कोटे का, बाकी जो गरीब होंगे और मिडिल वाले होंगे उसमें मिलेगा। ऐसा यहाँ पे नियम बना है। आगे है, भारत में ट्रेन में एटीएम लगाने वाला पहला बैंक कौन सा बना है? बैंक ऑफ महाराष्ट्र। भारत का पहला गैलियम नाइट्रेट आधारित सेमीकंडक्टर प्लांट कहाँ स्थापित किया जाएगा? रायपुर छत्तीसगढ़ में। बियॉन्ड द कोर्ट रूम पुस्तक के लेखक कौन है? तो एस नारीमन है इसके। ठीक है,
आगे स्टैनफोर्ड एआई इंडेक्स में भारत का क्या स्थान है? तो 7वां स्थान है। टॉप 3 देश कौन से? यूएसए, चीन, यूके। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रीय पर्यावरण सम्मेलन 2025 का उद्घाटन कहाँ किया है? नई दिल्ली में। मेघालय के किन पारंपरिक उत्पादों को जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो रीठिया सिल्क और खासी हैंडलूम को जीआई टैग प्रदान किया गया है। ठीक है। अगला है, किस कन्नड़ लेखिका ने अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 जीता है? तो बानू मुस्ताक। बा से बुकर याद रखना, बा से बानू मुस्ताक। किस कृति के लिए उन्हें यह पुरस्कार दिया गया है? तो बानू मुस्ताक। हार्ट लैम्प के लिए इनको ये दिया गया है। मई 2025 में भारत का पूर्ण साक्षर राज्य कौन सा बना है? तो मिजोरम बना है। ठीक है। और इसको उल्लास कार्यक्रम के तहत बनाया गया है। ठीक है। उल्लास कार्यक्रम चल रहा है भारत सरकार का, उसके तहत इसे बनाया गया है। पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से भारतीय रेलवे और किस राज्य सरकार ने मिलकर भारत की पहली विस्टाडोम जंगल सफारी ट्रेन की शुरुआत किया है? तो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शुरू किया गया है। ठीक है। एक मिनट। तो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शुरू किया गया है। आगे, यह ट्रेन कहाँ से कहाँ तक चलेगी? तो करतनिया घाट वन्यजीव अभयारण्य से दुधवा टाइगर रिजर्व तक चलेगी। टेनिस टूर्नामेंट इटालियन ओपन 2025 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो कार्लोस अल्caraz, जो कि स्पेन के हैं। टेनिस टूर्नामेंट इटालियन ओपन 2025 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो जैस्मिन पाओलेनी ने। बौद्ध उत्सव बैसाख पोया 2025 का आयोजन कहाँ पे किया गया है? तो किया गया है श्रीलंका में। कहाँ किया गया है? श्रीलंका में। संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी के नए अध्यक्ष कौन बने? डॉक्टर अजय कुमार। किस राज्य सरकार ने कोपड़ रेलवे कॉर्पोरेशन लिमिटेड के भारतीय रेलवे में विलय को स्वीकृति दी है? तो महाराष्ट्र ने। किस एआई स्टार्टअप ने 11 भारतीय भाषाओं में नवीनतम टेक्स्ट टू स्पीच मॉडल बुलबुल B2 लॉन्च किया है? तो सर्वम एआई ने। ठीक है। सर्वम एआई ने लॉन्च किया है। आगे है, मई 2025 में 86वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो LR श्रीहरि। नेक्स्ट, खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 की पदक तालिका में शीर्ष पर कौन सी यूनिवर्सिटी रही है? तो महाराष्ट्र। देखो ये भी पूछा हुआ है। ठीक है। भी क्वेश्चन पूछा हुआ था अभी। मेजबान कौन सा रहा? बिहार। टॉप 3 देश है महाराष्ट्र, हरियाणा हरियाणा और राजस्थान। मई 2025 में 10वीं की सभी छात्रों के लिए रोबोटिक्स शिक्षा अनिवार्य करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो केरल बना है। ठीक है। नेक्स्ट है, उत्तराखंड के केशव प्रयाग प्रयाग में कितने सालों बाद पुष्कर कुंभ का आयोजन किया गया? तो 12 साल बाद। मई 2025 में पर्यावरण मंत्रालय द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार लद्दाख में हिम तेंदुओं की कुल संख्या कितनी है? तो 477 है। और भारत में कुल कितना है? तो 718 है। और सबसे ज्यादा हिम तेंदुए कहाँ हैं? तो लद्दाख में पाए जाते हैं। मई 2025 में ब्रह्मोस निर्माण इकाई का नामकरण कहाँ पे किया गया है? तो लखनऊ में किया गया है। लखनऊ के यूपी के लखनऊ में। आगे है, यूईएफए यूरोपा लीग 2025 का खिताब किसने जीता है? टोटेनहम हॉटस्पर। मई 2025 में पीएम मोदी द्वारा दाहोद में भारत का पहला कितने एचपी लोकोमोटिव रेल इंजन का उद्घाटन किया गया है? तो 9000। ठीक है। मई 2025 में भारतीय टेस्ट टीम का नया कप्तान किसे बनाया गया है? तो शुभमन गिल को। आगे, मई 2025 में भारत ने किस देश को पछाड़कर दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है? तो जापान। राष्ट्रमंडल दिवस 2025 कब मनाया गया? तो 24 मई को। इसकी थीम क्या थी? हम एक साथ मिलकर आगे बढ़ेंगे। आगे है, 86वें आसियान शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ पे किया गया है? तो कुआलालंपुर मलेशिया में। इस वर्ष इसकी थीम क्या है? तो समावेशिता व स्थिरता। मई 2025 में रेल लिंक से जुड़ने वाली पूर्वोत्तर भारत की चौथी राजधानी कौन बनी है? तो आइजोल और मिजोरम। राजधानी नहीं है, राजधानी। राजधानी है आइजोल और मिजोरम बनी है। आगे है, मई 2025 में किस राज्य सरकार ने राहगीर योजना की शुरुआत किया है? तो मध्य प्रदेश ने किया है। राहगीर योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो यदि कोई व्यक्ति सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति को गोल्डन आवर यानी पहले 1 घंटे के भीतर अस्पताल ले जाता है तो उसे 25,000 रुपये नगद पुरस्कार की राशि दी जाएगी। ठीक है। और ये कौन सा राज्य शुरू किया है? मध्य प्रदेश। नाम क्या है? राहगीर योजना। आगे, 22 मई 2025 को पीएम नरेंद्र मोदी जी ने कितने नए अमृत स्टेशनों का उद्घाटन किया है? तो 103। विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ पे किया गया है? तो रॉटरडैम, नीदरलैंड में। अप्रैल 2025 में भारतीय वायुसेना के नए प्रमुख कौन बने हैं? तो नर्मदेश्वर तिवारी। आगे, भारत
सरकार ने तटीय राज्य मत्स्य पालन सम्मेलन 2025 में 5वीं समुद्री जनगणना की शुरुआत कहाँ पे की है? तो मुंबई, महाराष्ट्र में। फुटबॉल टूर्नामेंट लाल लीला 2024-25 का खिताब किसने जीता है? तो एफसी बार्सिलोना ने। ठीक है, आगे है। बिहार के गया शहर का नाम बदलकर क्या हो गया? तो गया शहर का नाम हो गया है गया जी। ठीक है, मई 2025 में SAFFU-19 का खिताब किसने जीता है? तो भारत ने जीता है। मई 2025 में रोमानिया के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो निकोसोर डैन बने हैं। किस खिलाड़ी ने किस खिलाड़ी ने अपने करियर का 100वां एकल खिताब जीतकर इतिहास रच दिया है? तो नोवाक जोकोविच, जो कि सर्बिया के हैं। आगे है, भारत का पहला भेड़िया अभयारण्य कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो लातेहार, झारखंड में। कनाडा के नए पीएम कौन बने हैं? मार्क कार्नी। नेक्स्ट है, हाल ही में लॉन्च सचेत ऐप का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो आपदा चेतावनी के रूप में। किस राज्य के लक्कुड़ी क्षेत्र के कल्याण चालुक्य काल के स्मारकों को यूनेस्को की अंतरिम सूची में शामिल करने का प्रस्ताव है? कर्नाटक का। टीसीएस और आईबीएम ने भारत का सबसे बड़ा क्वांटम कंप्यूटिंग हब बनाने के लिए किस राज्य के साथ साझेदारी की है? तो आंध्र प्रदेश राज्य के साथ साझेदारी की है। आगे है, मई 2025 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2023 से किस बैडमिंटन युगल जोड़ी को सम्मानित किया गया है? तो चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रंकी रेड्डी को। भारत का पहला सोना पिघलाने वाला अत्याधुनिक एआई सक्षम गोल्ड मेल्टिंग एटीएम किसने लॉन्च किया है? तो गोल्ड सिक्का ने। आगे है, भूजल संकट से निपटने के लिए किस राज्य ने एआई सक्षम जल एटलस 2025 लॉन्च किया है? तो हरियाणा ने। ठीक है, आगे है, 7वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन कहाँ पे किया गया है? तो बिहार में। आयोजन तिथि है 5 से 15 2025। थीम क्या है? खेल से देश, खेल से विकास। 7 मई 2025 को भारत द्वारा पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों पर हमला किस ऑपरेशन के तहत किया गया? ऑपरेशन सिंदूर। ऑपरेशन कगार का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो नक्सलियों को खत्म करना। नेक्स्ट है, मानव विकास सूचकांक एसडीआई 2025 में भारत का स्थान क्या है? तो 130वां है। स्कोर क्या रहा है? तो 0.685। जारीकर्ता कौन है? संयुक्त राज्य विकास कार्यक्रम यानी यूएनडीपी। शीर्ष 3 देश कौन से हैं? तो आइसलैंड, नॉर्वे और स्विट्जरलैंड। आगे है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी एएसआई ने किस राज्य के पेद्दपल्ली क्षेत्र में सातवाहन से संबंधित 11 प्राचीन अभिलेखों का दस्तावेजीकरण किया है? तो तेलंगाना ने। विदेशी विश्वविद्यालयों वाला भारत का पहला एडू सिटी किस शहर में विकसित किया जाएगा? नवी मुंबई, महाराष्ट्र में। 12वां वैश्विक अंतरिक्ष अन्वेषण सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ पे किया गया है? नई दिल्ली में। ठीक है, आगे है, इसकी थीम क्या थी? नई दुनिया तक पहुंचना, एक अंतरिक्ष अन्वेषण। मई 2025 में जर्मनी का नया चांसलर किसे नियुक्त किया गया है? तो फ्रेडरिक मर्ज। आगे है, यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त रामायण उत्सव 2025 का आयोजन किस राज्य में किया गया है? तो उत्तराखंड में किया गया है। मई 2025 में रोमन कैथोलिक चर्च के नए पोप कौन बने? तो प्रियोस्ट रॉबर्ट प्रियोस्ट। भारत के किस राज्य में पूर्वोत्तर का पहला भूतापीय उत्पादन कुआं खोदा गया है? तो अरुणाचल प्रदेश में। प्रवासी बच्चों को शिक्षित करने के लिए किस राज्य ने ज्योति योजना शुरू किया है? तो केरल ने। आगे है, अमरनाथ यात्रा के सुचारू और सुरक्षित संचालन के लिए सुरक्षा बलों ने कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है? तो ऑपरेशन शिव। मई 2025 में भारत की नौसेना को सौंपा गया पहला स्वदेशी पनडुब्बी रोधी उतले पानी का उद्योग कौन सा है? आईएनएस अर्नाला। आगे है, मई 2025 में राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण यानी नालसा का कार्यकारी अधिकारी किसे चुना गया है? तो न्यायमूर्ति सूर्यकांत को। विश्व प्रवासी पक्षी दिवस 2025 कब मनाया गया? तो 10 मई को। थीम क्या है इसकी? तो पक्षी अनुकूलन शहर और समुदाय बनाना। आगे है, पूरी तरह से सौर ऊर्जा संचालित होने वाली पहली विधानसभा कौन बनी है? तो दिल्ली विधानसभा बनी है। मई 2025 में भारतीय सेना ने ऑपरेशन केलर के तहत आतंकवाद विरोधी अभियान कहाँ चलाया? तो शोपिया, जम्मू कश्मीर में। मई 2025 में ऑस्ट्रेलिया की पहली महिला विपक्षी नेता कौन बनी है? तो सुजैले। आगे है, पीएमओ यानी प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस हॉट द ईयर पुस्तक के लेखक कौन है? तो हिमांशु राय। तीरंदाजी विश्व कप 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो शंघाई, चीन में। आयोजन तिथि इसकी है तो 6 से 11 मई 2025। टॉप 3 देश हैं दक्षिण कोरिया, भारत और चीन। स्कूल छोड़ने वाले बच्चों को फिर से शिक्षा प्रणाली से जोड़ने के लिए नई दिशा पहल किसने शुरू की है? तो दिल्ली पुलिस ने। नेक्स्ट है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने
3,706 करोड़ की लागत से एचसीएल और फॉक्सकॉन के संयुक्त उद्यम द्वारा सेमीकंडक्टर संयंत्र की स्थापना की मंजूरी कहाँ दी है? तो जेवर, यूपी में। आतंकवाद विरोधी अभियान ऑपरेशन नादिर कहाँ चलाया गया? तो कुपवाड़ा, जम्मू कश्मीर में चलाया गया है। आगे है, असम सरकार ने डिब्रूगढ़ हवाई अड्डे का नाम बदलकर क्या नाम रखा है? डॉक्टर भूपेन हजारिका एयरपोर्ट। समुद्री सुरक्षा प्रौद्योगिकी संस्थान के द्वारा भारत के पहले मानवयुक्त गहरे महासागर के अंदर रिसर्च व अध्ययन के लिए किस मिशन को लॉन्च किया गया? तो मिशन समुद्रयान 2026। भारत ने ड्रोन हमलों से निपटने के लिए स्वदेशी प्रणाली भार्गवस्त्र का सफल परीक्षण कहाँ किया है? तो गोपालपुर, उड़ीसा में। नेक्स्ट है, मई 2025 में तेलंगाना सीमा पर नक्सलवाद के खिलाफ सुरक्षा बलों द्वारा कौन सा ऑपरेशन चलाया गया? तो ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट। आगे है, केंद्रीय मंत्री अश्वनी वैष्णव ने भारत के पहले 3 नैनोमीटर चिप डिजाइन केंद्रों का उद्घाटन कहाँ किया है? तो नोएडा, बेंगलुरु में। यूपी सरकार ने किस संस्था के साथ मिलकर यूपी एग्रीज और एआई प्रज्ञा शुरू किया है? तो विश्व बैंक में। 10वां, ये भी देखो पूछा हुआ है, ये भी आर में पूछा हुआ था, किस संस्था, सेम डिट्टो यही क्वेश्चन था, किस संस्था के साथ यूपी एग्रीज शुरू किया है? तो विश्व बैंक के साथ शुरू किया है। 10वां अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला कहाँ शुरू किया गया है? तो नेपाल में। आगे है, मई 2025 में 58वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो गुलजार व जगत गुरु भट्टाचार्य को। किस देश में स्थित याला ग्लेशियर को एशिया का पहला मृत ग्लेशियर घोषित किया गया? तो नेपाल। विकसित संकल्प अभियान जिसका उद्घाटन शिवराज सिंह चौहान ने किया है, कब से कब चलाया गया है? तो 19 मई से 12 जून तक चलाया गया है। आगे है, दुनिया का सबसे बड़ा सांप उत्तरी हरा एनाकोंडा किस देश के अमेजन वर्षा वनों में खोजा गया है? तो इक्वाडोर। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली सीआईएसएफ की महिला कौन बनी है? तो गीता समोता। मई 2025 में अमित शाह द्वारा E0 FIR पहल की शुरुआत किसने की है? तो नई दिल्ली में। कहाँ पे किया गया है? नई दिल्ली में। ठीक है, आगे है, सूडान के नए पीएम कौन बने हैं? तो कामिल अल लैब इदरीस। मई 2025 में न्यू डेवलपमेंट बैंक एनडीबी का 9वां सदस्य कौन बना है? तो अल्जीरिया बना है इसका 9वां सदस्य। ठीक है, आगे देखते हैं, अंतरराष्ट्रीय खेल दिवस 2025 कब मनाया गया है? तो 11 जून को मनाया गया है। और इस वर्ष इसकी थीम क्या थी? तो खेल चुने हर दिन। ठीक, खेल चुने हर दिन इसकी थीम थी। वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट 2025 में भारत का स्थान क्या रहा है? तो 131वां रहा है। भारत का स्कोर कितना था? तो 64.4% इसका स्कोर था। जारीकर्ता कौन है? विश्व आर्थिक मंच यानी WEF। संस्करण कौन सा है? तो 19वां संस्करण है इसका। टॉप के 3 देश कौन से हैं? तो आइसलैंड, फिनलैंड और नॉर्वे हैं टॉप के 3 देश। आगे है, जून 2025 में पीएम मोदी को किस देश ने अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान मकारियोस 3 के ऑर्डर का ग्रैंड क्रॉस से सम्मानित किया है? तो साइप्रस से। जून 2025 में इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस यानी IBCA का अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो भूपेंद्र यादव को चुना गया है IBCA का अध्यक्ष। आगे है, केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने देश के सबसे बड़े गति शक्ति मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल का उद्घाटन कहाँ पे किया है? तो मानेसर, हरियाणा में किया है। भारत मंगोलिया संयुक्त सैन्य अभ्यास नोमैडिक एलिफेंट 2025 का 17वां संस्करण कहाँ आयोजित हुआ है? तो उलान बटोल, मंगोलिया में हुआ है। आयोजन कहाँ पे है? तो 31 आयोजन कब हुआ है? तो 31 मई से 13 जून 2025 तक। आगे है, आयोजन स्थल कौन सा है? तो उलान बटोर, मंगोलिया है। जून 2025 में भारतीय सेना के उप सेना प्रमुख यानी रणनीति के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो राजीव घई को। जून 2025 में किस भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है? तो धोनी को शामिल किया गया है। आगे है, भारत का पहला ई वेस्ट रिसाइकलिंग इको पार्क कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो नई दिल्ली में। ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2025 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो 71वां। जारीकर्ता कौन रहा है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम एंड WEF। टॉप के 3 देश कौन थे? स्वीडन, डेनमार्क और नागालैंड। विश्व शरणार्थी दिवस 2025 का कब मनाया गया है? तो 20 जून को मनाया गया है। और इसकी थीम क्या रखी गई है? इसकी थीम है शरणार्थियों के लिए एकजुटता। विश्व पैरा एथलेटिक्स 2025 के लिए किसे ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है? कंगना रनौत। किस राज्य सरकार ने 2025 से 2035 तक की अवधि को जल विद्युत का दशक घोषित किया है? तो अरुणाचल प्रदेश सरकार ने घोषित किया है। आगे है,
ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2025 के अनुसार दुनिया का सबसे अधिक रहने योग्य शहर कौन सा घोषित हुआ है? तो कोपेनहेगन, डेनमार्क। जारीकर्ता कौन है? तो इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट, EIU। टॉप के 3 देश कौन सा है? तो कोपेनहेगन, डेनमार्क और वियना ऑस्ट्रिया, ज्यूरिख स्विट्जरलैंड। ठीक है। सबसे कम रहने योग्य शहर कौन है? दमिश्क, जो कि सीरिया का है। आगे है, भारतीय नौसेना में शामिल किया गया पहला स्वदेशी पनडुब्बी रोधी युद्धपोत कौन सा है? तो INS अरनाला है। भारत की पहली हाइड्रोजन ईंधन सेल बस को किस शहर में शुरू किया गया? तो लेह लद्दाख में। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2025 कब मनाया गया है? 21 जून को। और इस वर्ष इसकी थीम क्या रही है? तो एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग। हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? पार्वती तिर्की को। इसकी इनकी कृति का क्या नाम था? फिर उगना। अंग्रेजी भाषा के लिए किसे मिला है? तो अद्वैत कोत्तारी। और इनकी कृति थी सिद्धार्थ, एक बालक जो बुद्ध बना। आगे है, मैथिली भाषा के लिए किसे मिला है? तो नेहा झा मणि को। काव्य संग्रह इनका था बनारस आहम। किस राज्य ने धनुषकुंडी क्षेत्र को ग्रेटर फ्लेमिंगो अभयारण्य घोषित किया है? तो तमिलनाडु को। भारत का पहला डिपो वंदे भारत रखरखाव डिपो कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो जोधपुर, राजस्थान में। आगे है, 18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2026 की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? तो भारत। राजा खास गांव किस राज्य में है, जिसे उस राज्य का पहला सौर मॉडल गांव घोषित किया गया है? तो हिमाचल प्रदेश में है। भारत का कौन सा शहर आधिकारिक रूप से भारत की तेंदुआ राजधानी बन गया है? तो बन गया है बेंगलुरु। नेक्स्ट है, मालदीव ने ग्लोबल टूरिज्म एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो कैटरीना कैफ को। भारत का पहला अंडर वाटर म्यूजियम INS गुलदार को कहाँ स्थापित किया गया है? तो पुणे, महाराष्ट्र में। भारतीय सेना की टुकड़ी बहुराष्ट्रीय सैन्य अभियान खास क्वेस्ट सैन्य अभ्यास 2025 में शामिल होने के लिए किस देश पहुंची है? तो मंगोलिया पहुंची है। नेक्स्ट है, आयोजन तिथि इसकी कब थी? तो 14 से 18 जून 2025। आयोजन स्थल उलान बटोर, मंगोलिया। और संस्करण कौन सा है? तो 12वां संस्करण है इसका। प्रतिभा सेतु पोर्टल की शुरुआत किन छात्रों के लिए की गई है जो अंतिम मेरिट से लिस्ट से बाहर हो गए हैं? तो UPSC के लिए। जून 2025 में किस अफ्रीकी देश को बिहार के मढ़ौरा रेल इंजन फैक्ट्री द्वारा निर्मित पहला डीजल इंजन निर्यात किया गया है? तो गिनी को। नेक्स्ट है, जून 2025 में किस ऑपरेशन द्वारा ईरान पर अमेरिका ने हमला किया था? तो ऑपरेशन मिडनाइट हैमर के तहत। विश्व वर्षावन दिवस 2025 कब मनाया गया? तो 22 जून को। इस वर्ष इसकी थीम क्या थी? तो वन और भोजन। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति तपोवन, राष्ट्रपति निकेतन और का उद्घाटन कहाँ किया? देहरादून, उत्तराखंड में। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस 2025 कब मनाया गया है? तो 23 जून 2025 को मनाया गया है। आगे है, इस वर्ष इसकी थीम क्या थी? तो लेट्स मूव टुगेदर फॉर हेल्थ एंड कम्युनिटी। कितने वर्षों बाद आहन ग्यू बैंक दक्षिण कोरिया के पहले असैन्य रक्षा मंत्री बने हैं? तो 64 वर्ष बाद। जून 2025 में कौन सा राज्य मिजोरम और गोवा के बाद पूर्ण कार्यात्मक साक्षरता हासिल करने वाला राज्य बन गया है? तो त्रिपुरा राज्य बन गया है। नेक्स्ट है, वैश्विक शांति सूचकांक में भारत का क्या स्थान है? तो 115 स्थान है। जारी करता है इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस। भारत का स्कोर कितना है? तो 2.229, यानी कि 0.58% का सुधार हुआ है। टॉप के 3 देश कौन से? तो आइसलैंड, आयरलैंड, न्यूजीलैंड। ठीक है। आगे, हाल ही में प्रकाशित वुमेन लाइफ फ्रीडम के लेखक कौन है? तो चौरा मकरमी। किस राज्य सरकार ने भारत की पहली योग नीति लागू की है? तो उत्तराखंड ने। विश्व महासागर दिवस 2025 कब मनाया गया? 8 जून को। थीम क्या रही इसकी? तो आश्चर्य जो हमें बनाए रखता है उसे बनाए रखना। आगे है, मई महीने के लिए ICC पुरुष प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया? तो मोहम्मद वसीम को। महिला एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो हांगझाऊ, चीन में। 13वें नॉर्वे शतरंज 2025 ओपन वर्क का खिताब किसने जीता है? तो मैग्नस कार्लसन ने। किस भारतीय तेज गेंदबाज ने सेना देशों यानी दक्षिण अफ्रीका, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में 150 टेस्ट विकेट लेने वाले पहले
एशियाई गेंदबाज बनकर इतिहास रचा है? तो वो है जसप्रीत बुमराह। जून 2025 में एक टेस्ट मैच की दोनों पारियों में शतक लगाकर भारत के पहले विकेटकीपर बल्लेबाज कौन बने हैं? तो ऋषभ पंत बने हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पारंपरिक सांस्कृतिक विरासत एवं ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 12 पुत्र एतिम ग्राम योजना की शुरुआत किस राज्य में की है? तो उड़ीसा में की है। आगे है, जून 2025 में अंतरिक्ष में जाने वाले दूसरे भारतीय कौन बने हैं? तो शुभांशु शुक्ला बने हैं। आईएसएस पर जाने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो शुभांशु शुक्ला बने हैं। नेक्स्ट है, एक्सिम 4 मिशन यानी X4 से जाने वाले अंतरिक्ष यात्री किस रॉकेट से गए थे? तो स्पेसएक्स फाल्कन 9 रॉकेट से। अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति की पहली महिला और पहली अफ्रीकी अध्यक्ष कौन बनी है? तो क्रिस्टी कोवेट्री। डॉक्टर जितेंद्र सिंह द्वारा विमोचित पुस्तक हिस्ट्री दैट इंडिया इग्नोर्ड के लेखक कौन है? तो प्रेम प्रकाश इसके लेखक है। केंद्र सरकार ने 10वीं पास किशोरियों को व्यावसायिक कौशल प्रदान करने के लिए आत्मनिर्भर आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से किस योजना की शुरुआत किया है? तो नव्या योजना। आगे देखते हैं, राष्ट्रीय आपातकाल की 50वीं वर्षगांठ पर संविधान हत्या दिवस की तिथि को मनाने की घोषणा की गई है 25 जून को। सतत विकास लक्ष्य यानी डीजी सूचकांक 2025 में भारत का स्थान क्या है? 99। जारीकर्ता कौन है? सतत विकास समाधान नेटवर्क। संस्करण कौन सा है? तो 10वां संस्करण है। आगे है, टॉप के 3 देश कौन से थे? फिनलैंड, स्वीडन और डेनमार्क। अमेरिका द्वारा चलाए गए ऑपरेशन मिडनाइट हैमर के जवाब में ऑपरेशन बसायर अल फतेह किस देश के द्वारा चलाया गया है? तो ईरान के द्वारा चलाया गया है। विशेष रूप से तितलियों को समर्पित भारत का पहला तितली अभ्यारण्य किस राज्य में घोषित किया गया है? केरल में। इफ्को ने किस देश में अपना पहला विदेशी नैनो उर्वरक संयंत्र स्थापित करने की घोषणा किया है? तो ब्राजील में। आगे है, किस राज्य की सरकार ने विवाह मंडप योजना को सभी ग्राम पंचायतों में लागू करने की घोषणा किया है? तो बिहार। नेक्स्ट है, भारतीय खुफिया एजेंसी रिसर्च एंड एनालिसिस बिग यानी रॉ के नए प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? पराग जैन। राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस 2025 में कब मनाया गया? तो 29 जून को। और थीम इसकी थी राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण के लिए 75 वर्ष। धवन क्रिकेट माई लाइफ एंड मोर किसकी आत्मकथा है? शिखर धवन की। विश्व बाल श्रम निषेध दिवस 2025 कब मनाया गया है? 12 जून को। थीम इसकी क्या है? तो प्रगति स्पष्ट है लेकिन अभी और काम करना बाकी है, आइए प्रयासों में तेजी लाएं। नेक्स्ट है, किस राज्य ने पारंपरिक स्पिरिट ओजोफेनी को जीआई टैग दिया है? गोवा ने। सर्वाधिक प्रभावशाली पर्यावरणविद पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? तो आचार्य प्रशांत। 22 जून 2025 में गुजरात के किस शहर में एयर इंडिया बोइंग 787 लाइनर विमान AI-171 टेक ऑफ के तुरंत बाद क्रैश हो गया? तो अहमदाबाद। ठीक है, आगे है, हाल ही में भारत व किस देश के साथ संयुक्त शक्ति 2025 में 8वें संस्करण का आयोजन किया गया? फ्रांस। टाइगर क्लॉ सैन्य अभ्यास किन दो देशों के मध्य होता है? तो भारत और अमेरिका के बीच। जून 2025 में BALTOPS सैन्य अभ्यास किस संगठन द्वारा आयोजित किया गया? तो नाटो संगठन द्वारा आयोजित किया गया। आगे है, किस देश ने ईरान के खिलाफ ऑपरेशन राइजिंग लॉयन की शुरुआत किया है? तो इजराइल ने। विश्व टेस्ट चैंपियनशिप यानी आईसीसी का खिताब किसने जीता है? तो दक्षिण अफ्रीका। तो विजेता कौन रहा है? तो ऑस्ट्रेलिया। संस्करण कौन सा था? तो तीसरा। नेक्स्ट है, यूनेस्को द्वारा किस भारतीय शहर को यूनेस्को की क्रिएटिव सिटी नेटवर्क में शामिल किया गया है? लखनऊ को। किस राज्य सरकार ने पर्यावरण संरक्षण प्रयासों को और मजबूत करने के लिए विथूट कार्यक्रम लॉन्च किया है? तो केरल ने। विथूट कार्यक्रम का क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ है बीजों की वर्षा। इस कार्यक्रम में हवाई मार्गों से हजारों सीड बॉल्ब यानी बीज के गोले जंगलों व खाली भूमि पर डाले जाते हैं। 2028 में चौथे संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन की मेजबानी कौन से देशों द्वारा की जाएगी? तो चिली व दक्षिण कोरिया द्वारा। ठीक है, आगे है, मेटा के नए मैनेजिंग डायरेक्टर और इंडिया हेड के रूप में कौन चुना गया है? तो अरुण श्रीनिवास। ऑपरेशन टू प्रोमिस 3 ईरान द्वारा किस देश की जवाबी कार्रवाई में शुरू किया गया? तो इसराइल की। फूड फूड
फूड प्लैनेट पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया? तो स्वीडन के हैं निट्रो कैप्ट। आगे है, भारत ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के 10 वर्ष पूर्व होने के उपलक्ष्य में किस शहर को राष्ट्रीय मेजबान शहर के रूप में घोषित किया है? तो विशाखापट्टनम को। आगे है, मंगोलिया के नए पीएम कौन बने? गोम्बोजव जदनसातर। संयुक्त राष्ट्र ने किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय महिला किसान के रूप में मनाने की घोषणा की है? 2026 को। जून 2025 में ईरान व इजराइल के बीच चल रहे संघर्ष के दौरान वहां से भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए भारत सरकार ने किस ऑपरेशन की शुरुआत किया है? तो ऑपरेशन सिंधु की शुरुआत किया है। नेक्स्ट है, भारत का पहला हॉकी इंडिया मास्टर कप 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो चेन्नई, तमिलनाडु में। मिस वर्ल्ड 2025 का ताज किसने जीता है? तो सुचाता चुंगश्री ने जीता है। ठीक है, मेजबान कौन है? तो हैदराबाद, भारत। संस्करण कौन सा है? तो 72वां संस्करण है। नेक्स्ट है, एशियाई सुरक्षा शिखर सम्मेलन IISS सांग्रीला वार्ता 2025 का आयोजन कहाँ पे किया जा रहा है? सिंगापुर में। संस्करण कौन सा है इसका? तो 22वां। आयोजन तिथि कौन सी है? तो 30 से 31 जून 2025। थीम कौन सी इसकी? तो भविष्य के युद्ध और युद्ध। नेक्स्ट है, भारत की तरफ से शामिल कौन है? मुख्य रक्षा प्रमुख जनरल अनिल चौहान। राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा महोत्सव 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? देहरादून, उत्तराखंड में। आयोजन तिथि है 29 मई 2025। थीम क्या रही है? तो फील द बीट ऑफ इंटेलेक्चुअल पावर्टी राइट्स। आगे है, आईपीएल के इतिहास में 300 छक्के लगाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बन गया है? तो रोहित शर्मा। भारत का पहला पूर्णतः सौर ऊर्जा संचालित जिला कौन सा बन गया है? दीव। हाल ही में किस राज्य के केर सांगरी उत्पादन को जीआई टैग मिला है? तो राजस्थान की है। भारत का कौन सा राज्य पूर्ण कार्यात्मक साक्षरता हासिल करने वाला दूसरा राज्य बन गया है? गोवा। आगे है, नॉर्वे शतरंज टूर्नामेंट 2025 में भारत के किस युवा ग्रैंड मास्टर ने मैग्नस कार्लसन को हराया है? तो डी ने। किस ऑपरेशन के तहत पश्चिमी सीमावर्ती राज्यों में नागरिक सुरक्षा मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया है? तो ऑपरेशन शील्ड। आगे है, टाटा आईपीएल 2025 का खिताब किस टीम ने जीता है? तो आरसीबी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने। उप विजेता टीम कौन सी है? तो पंजाब किंग्स। आयोजन तिथि कौन सी है? तो 22 मार्च से 3 जून 2025 तक। संस्करण कौन सा था? तो 18वां। ऑरेंज कैप विजेता कौन है? साई सुदर्शन, जिन्होंने सर्वाधिक 759 रन बनाए और गुजरात टाइटंस से खेलते हैं। आगे है, पर्पल कैप विजेता कौन है? प्रसिद्धि कृष्णा, सर्वाधिक रन 25 विकेट और गुजरात टाइटंस से हैं। टेस्ट क्रिकेट और हिस्ट्री नामक पुस्तक के लेखक कौन है? टीम बिगमोर। आगे है, रूस यूक्रेन युद्ध संघर्ष के दौरान रूस पर हमला करने के उद्देश्य से यूक्रेन ने किस ऑपरेशन को चलाया? तो ऑपरेशन स्पाइडर वेव। किस ऑपरेशन को चलाया है? तो ऑपरेशन स्पाइडर वेव। अगला है, जुलाई 2025 में भारत की किस सांस्कृतिक संपत्ति को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में 44वें स्थल के रूप में शामिल किया गया? तो मराठा सैन्य परिदृश्य। ठीक है, वर्तमान में यूनेस्को में कितने साइट शामिल है भारत के? तो 44। आरपीएफ रेलवे सुरक्षा बल की पहली महिला महानिदेशक के रूप में किसे चुना गया? तो सोनाली मिश्रा को। भारत का पहला डिजिटल घुमंतू गांव किस राज्य में स्थापित किया जा रहा है? तो सिक्किम में। आगे है, विंबलडन ओपन 2025 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? जीतने वाले इटली के पहले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो यानिक सिनर बन गए हैं। विजेता कौन है? कार्लोस अल्कराज, जो कि स्पेन के हैं। महिला एकल विजेता कौन है? इगा स्वियाटेक, पोलैंड की है। और महिला उपविजेता कौन है? अमांडा अनिशिमोवा, जो कि अमेरिका की है। और संस्करण कौन सा था? तो 138वां संस्करण था। आगे है, जुलाई 2025 में यूक्रेन की नई प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो यूलिया स्विरिडेंका को। स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 में लगातार 8वीं बार भारत का सबसे स्वच्छ शहर कौन बना है? इंदौर, जो कि एमपी का है। टॉप तीन शहर कौन से हैं? तो इंदौर एमपी का, सूरत गुजरात का और नवी मुंबई मुंबई का। आगे है, 3 से 10 लाख जनसंख्या वर्ग में कौन सा शहर टॉप में है? तो नोएडा है, यूपी का। भारतीय नौसेना ने भारत का पहला स्वदेशी डाइविंग सपोर्ट वेसल आईएनएस निस्तार का जनावरण कहाँ किया है? तो विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश में किया है। आगे है,
हाल ही में किस देश ने आम चुनाव में मतदाता की न्यूनतम आयु 18 से घटाकर 16 कर दी है? तो ब्रिटेन ने। जुलाई 2025 में सुशासन प्रथाओं पर राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो भुवनेश्वर, उड़ीसा में। जुलाई 2025 में किस ऑपरेशन के तहत राजस्व खुफिया निदेशालय ने लगभग 35 करोड़ मूल्य के अवैध चीनी पटाखों को जब्त किया है? तो ऑपरेशन फायर ट्रेल। आगे है, शक्ति श्री पहल किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है? तो उड़ीसा। का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो उच्च शिक्षण संस्थानों में बालिकाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करना। संसद सत्र के बीच अपने पद से इस्तीफा देने वाले पहले उपराष्ट्रपति कौन बने हैं? जगदीप धनखड़। आगे है, जुलाई 2025 में अटल नवाचार के मिशन निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? दीपक बांगला को। फीडे शतरंज विश्व कप 2025 की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? भारत। जापान बैडमिंटन ओपन में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? शी यूकी ने। खनन पर्यटन शुरू करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो झारखंड। नेक्स्ट है, भारत की मलेरिया के खिलाफ पहली स्वदेशी वैक्सीन का नाम क्या है, जिसे आईसीएमआर और आरएमआरसी भुवनेश्वर ने विकसित किया है? तो एडाफॉल्सिवैक्स। ठीक है, एडाफॉल्सिवैक्स। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने जुलाई 2025 में किस राज्य के भाटी खेड़ा गांव में दुर्लभ मृदा तत्वों के विशाल भंडार की खोज किया है? तो राजस्थान में किया है। आगे है, जुलाई 2025 में हांगकांग में किस टाइफून के कारण सबसे गंभीर चेतावनी T10 जारी किया गया? टाइफून बीफा। ठीक है, भारतीय बीमा नियामक व विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो अजय सेठ। हेले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में भारत का स्थान क्या है? तो 77वां। ठीक है, आगे है, टॉप के देश कौन से हैं? तो सिंगापुर 193 रैंक के साथ है। किस देश के प्रसिद्ध बौद्ध मंदिर वास्का डुआ श्री सुबुति विहाराय में अशोक स्तंभ की एक प्रकृति की अनावरण किया गया? श्रीलंका में। जुलाई 2025 में 45 वर्ष की आयु में WTA प्रोफेशनल सिंगल्स मैच के जीतने वाली दुनिया की दूसरी सबसे उम्रदराज महिला टेनिस खिलाड़ी कौन बनी है? तो वीनस विलियम्स बनी है। आगे है, किस देश के सेंट्रल बैंक ने SMS या ईमेल OTP सत्यापन को पूरी तरह बंद करने का आदेश जारी किया? तो संयुक्त अरब अमीरात। भारत ने पेट्रोल में 20% एथनॉल मिश्रण का लक्ष्य वर्ष 2025 में ही प्राप्त कर लिया है, जबकि यह लक्ष्य मूल रूप से किस वर्ष तक हासिल करने का लक्ष्य था? 2023 तक। आगे है, ग्रामीण महिलाओं के लिए भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस साक्षरता अभियान यशोदा AI किस संस्था द्वारा शुरू किया गया है? तो राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा शुरू किया गया है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय यानी इग्नू की पहली महिला कुलपति कौन नियुक्त हुई है? प्रोफेसर उमा कांजीलाल। आगे, फिलिस्तीन को एक स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता देने वाला पहला G7 देश कौन सा बना है? तो फ्रांस। प्रतिष्ठित GP बिरला मेमोरियल पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया? डॉक्टर वी नारायण को। जुलाई 2025 में बोल्ड कुरुक्षेत्र 2025 नामक संयुक्त सैन्य अभ्यास किन दो देशों के मध्य हुआ है? भारत व सिंगापुर के मध्य। आगे है, जुलाई 2025 में आर्द्र भूमि पर रामसर कन्वेंशन के पक्षकारों का 15वां सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? विक्टोरिया फॉल्स, जिम्बाब्वे में। भारत ने अपनी पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन कोच का सफल ट्रायल कहाँ शुरू किया है? तो इंटीग्रल कोच फैक्ट्री, चेन्नई में। नेक्स्ट है, भारत ने अपनी पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन कोच का सफल ट्रायल कहाँ पूरा किया? तो इंटीग्रल कोच फैक्ट्री, चेन्नई में। किस ऑपरेशन के तहत सुरक्षा बलों ने जम्मू कश्मीर के पहलगाम हमले के मास्टरमाइंड मूसा समेत 3 आतंकवादियों को मार गिराया? तो ऑपरेशन महादेव। फीडे महिला शतरंज विश्व कप 2025 का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन बन गई है? तो बन गई है दिव्या देशमुख। आगे है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने सफाई कर्मचारी आयोग का गठन किया? तो बिहार में। किन दो देशों ने ऑकस समझौते के तहत 50 वर्षों की जिलांग संधि पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ऑकस है ऑस्ट्रेलिया और यूके का संगठन है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया, यूके और USA का संगठन है। ठीक है, आगे है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में तूतीकोरिन हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन किया है? तमिलनाडु। जुलाई 2025 में नीली अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए समुद्री वित्तपोषण शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ पे किया गया है? नई दिल्ली में। आगे है, अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस 2025 कब मनाया गया? तो 29 जुलाई को मनाया गया है। इस वर्ष इसकी थीम क्या है? तो स्वदेशी लोगों और स्थानीय समुदायों को केंद्र में रखकर बाघों के भविष्य को सुरक्षित करना।
ब्रिक्स वर्साई पुरस्कार 2025 में किस हवाई अड्डे को विश्व का सबसे सुंदर हवाई अड्डा घोषित किया गया है? पेताई पेंगलाई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो कि चीन का है। आगे है, भारतीय सेना ने ड्रोन प्रहार नामक अभ्यास कहाँ आयोजित किया है? तो अरुणाचल प्रदेश में। जुलाई 2025 में एसएसबी सशस्त्र सीमा बल के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो संजय सिंघल बने हैं। प्राचीन पांडुलिपियों के डिजिटलीकरण के लिए पीएम नरेंद्र मोदी ने किस मिशन की शुरुआत की है? तो ज्ञान भारतम मिशन की शुरुआत किया है। आगे है, किस राष्ट्रीय उद्यान में पहली बार चारागाह पक्षी गणना की गई है? तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में। ठीक है, और ये कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है असम में। प्रति परिवार 10 लाख रुपए कैशलेस इलाज की सुविधा प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री सेहत योजना कहाँ शुरू की गई है? तो पंजाब में शुरू की गई है। आगे है, यूरो को अपनी आधिकारिक मुद्रा बनाकर यूरो जोन का 21वां सदस्य बनने वाला देश कौन सा है? बुल्गारिया। धार्मिक आस्था के नाम पर ठगी और धोखाधड़ी करने वाले नकली साधुओं के खिलाफ ऑपरेशन कालनेमी अभियान किसने शुरू किया है? तो उत्तराखंड ने। विश्व जनसंख्या दिवस 2025 कब मनाया गया? 11 जुलाई को। और इसकी थीम क्या रखी गई है? युवाओं को सशक्त बनाना ताकि वे एक न्यायसंगत और आशावादी विश्व में अपनी पसंद के परिवार बना सकें। ग्रामीण गरीबी को समाप्त करने के उद्देश्य से पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीब मुक्त गांव योजना की घोषणा किसने किया है? राजस्थान ने। त्रिनी त्रिनिदाद और टोबैगो देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द त्रिनिदाद एंड टोबैगो से किसे सम्मानित किया गया है? तो नरेंद्र मोदी को। आगे है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी का नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? तो संजोग गुप्ता को। 17वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो रियो डी जेनेरियो ब्राजील में। आगे है, भारत की तरफ से किसने इस सम्मेलन में भाग लिया? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। थीम क्या रही इसकी? तो अधिक समावेशी और टिकाऊ शासन के लिए वैश्विक दक्षिण सहयोग को मजबूत करना। 18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2026 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो ये करेगा भारत। आगे है, एशिया की सबसे बड़ी जंगल सफारी बनाने की घोषणा किस राज्य सरकार ने की है? तो हरियाणा ने की है। यह सफारी कहाँ बनाई जाएगी? तो अरावली पहाड़ियों में बनाई जाएगी। आगे है, भारतीय नौसेना को मिला पहला स्वदेशी डाइविंग सहायता जहाज आईएनएस निस्तार कहाँ लॉन्च किया गया? तो विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में। हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड की पहली महिला मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी सीईओ और प्रबंध निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो प्रिया नायर को नियुक्त किया गया है। आगे है, ISCF विश्व कप 2027 और जूनियर विश्व चैंपियनशिप 2028 की मेजबानी किसके द्वारा की गई है? भारत के द्वारा की गई है। जुलाई 2025 में भारत के 27वें ग्रैंड मास्टर का खिताब किस शतरंज खिलाड़ी को दिया गया? तो हरिकृष्णन नेहरा को। प्रवास और आस्था पर लेखन के लिए पेन पिंटर पुरस्कार 2025 किस लेखिका को प्रदान किया गया है? तो लीला गुलेला को सम्मानित किया गया है। आगे है, तेंदुपत्ता संग्राहकों की सुविधा और सुरक्षा के लिए चरण पादुका योजना की शुरुआत किस राज्य में की गई है? तो छत्तीसगढ़ में। अपने डबल वैगर स्कोर के साथ अपना पहला विंबलडन खिताब किस खिलाड़ी ने जीता है? तो ईगा स्विटेक ने। भारत का पहला पुलिस स्टेशन कौन सा बना है जिसे ISO 9001-2015 प्रमाण पत्र प्रदान किया गया? तो अर्थुकल पुलिस स्टेशन केरल को। आगे है, दूर दराज क्षेत्रों के छात्रों को वार्षिक 600 रुपये भत्ता देने के लिए नई यात्रा भत्ता योजना किस राज्य सरकार ने शुरू किया है? तो उत्तर प्रदेश ने शुरू किया है। मानव हाथी संघर्ष को समाप्त करने के लिए किस राज्य सरकार ने गजमित्र योजना को मंजूरी दी है? असम ने। 2024-25 वैश्विक पर्यटन अर्थव्यवस्था की सूची में भारत का कौन सा स्थान है? तो 8वां स्थान है। आगे है, क्रूज भारत मिशन में आधिकारिक रूप से शामिल होने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा है? तो गुजरात। फीफा क्लब विश्व कप 2025 का खिताब किस टीम ने जीता है? तो चेल्सी फुटबॉल क्लब ने। पहला वैश्विक पनडुब्बी विरासत सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित किया गया है? तो नई दिल्ली में। विश्व युवा कौशल दिवस 2025 कब मनाया गया? तो 15 जुलाई को मनाया गया है। और इसकी थीम क्या रखी गई है? तो कृषि बुद्धिमत्ता और डिजिटल कैशलेस के माध्यम से युवा को सशक्त करना। आगे है, पीएम मोदी को किस देश ने अपने राष्ट्रीय सम्मान ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार से सम्मानित किया है? तो घाना ने। आगे है, भारत की पहली टेलिस्मैन सेवर 2025 द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास में शामिल होगा। इसका आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो ऑस्ट्रेलिया और पापुआ न्यू गिनी में।
जुलाई 2025 में एलआईसी का नया प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी किसे नियुक्त किया गया? तो आर दोरईस्वामी को। आगे है, भारत का पहला एआई प्लस कैंपस कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो अमरावती, आंध्र प्रदेश में। किस देश द्वारा अपना पहला पूरी तरह से डिजिटल संचार उपग्रह ड्रोन 1 सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया है? तो इजराइल ने। आगे है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा कलिंग रत्न पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया? धर्मेंद्र प्रधान को। नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2025 कब मनाया गया? तो 18 जुलाई को। थीम क्या रखेगी इसकी? तो गरीबी और असमानता से लड़ना अभी हमारे हाथ में है। ठीक है? आगे है, भारत की पहली रोरो फेरी सेवा का शुभारंभ किस राज्य में किया गया? तो गोवा में। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने अदिति योजना का शुभारंभ कहाँ किया? तो सोनीपत, हरियाणा में। पशुपालन व मुर्गी पालन को औपचारिक रूप से कृषि का दर्जा देने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? महाराष्ट्र। आगे है, यूएन द्वारा नेल्सन मंडेला पुरस्कार 2025 किन व्यक्तियों को मानवता की सेवा हेतु प्रदान किया गया? तो ब्रेडा रेनॉल्ड व कैनेडी ओडेडो। 30 जुलाई 2025 को इसरो और नासा के पृथ्वी अवलोकन उपग्रह निशार को कहाँ से प्रक्षेपित किया गया? तो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से। भारत ने किस देश के साथ जमाता नामक तटरक्षक अभ्यास चेन्नई तट पर किया है? तो जापान। जा से जमाता, जा से जापान। आगे है, ब्राजील का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कॉलर ऑफ द नेशन ऑर्डर ऑफ द सदर्न क्रॉस से किसे सम्मानित किया गया? तो नरेंद्र मोदी को। अर्जेंटीना द्वारा नगर की प्रतीकात्मक चाबी की टू द सिटी सम्मान किसे दिया गया? तो नरेंद्र मोदी को दिया गया है। आगे है, विश्व जनसंख्या दिवस 2025 कब मनाया गया? तो 11 जुलाई को। थीम क्या रखी है इसकी? युवाओं को एक निष्पक्ष और आशापूर्ण विश्व में अपने मनचाहे परिवार बनाने के लिए सशक्त करना। आगे है, जून 2025 में केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड के मुख्यालय का उद्घाटन कहाँ किया? तेलंगाना में। नाटो शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? तो दहेग नीदरलैंड में। ऑपरेशन बिहाली नामक अभियान किस राज्य या यूटीज में चलाया गया? तो जम्मू कश्मीर में। जैन समाज ने किसे धर्म चक्रवर्ती सम्मान से सम्मानित किया है? तो नरेंद्र मोदी को। ठीक है, जून 2025 में दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर भारत के सबसे लंबे एनिमल ओवरपास कॉरिडोर का अनावरण किस टाइगर रिजर्व कॉरिडोर का अनावरण किस टाइगर रिजर्व क्षेत्र में किया गया है? तो रणथंभौर टाइगर रिजर्व क्षेत्र में किया गया। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे पहला पार्ट हमारा समाप्त होता है। ठीक है, पहला पार्ट यहाँ पे समाप्त होता है। सेकंड वाला भी जल्दी आएगा ताकि आप पूरा 1 साल का करंट अफेयर्स आप कवर कर सको। ठीक है, तो मिलते हैं और अगले पार्ट में। तक आप पढ़ते रहिए और इसका रिवीजन कर लीजिए। मोस्ट 4-5 बार वीडियो को देख लीजिए, सारी चीजें याद हो जाएंगी और क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, ओके, धन्यवाद।